आप देख रहे हैं ना, इस शहर में कौन कहाँ रहता है, किस हालत में रहता है, कौन क्या काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस आधुनिक समाज में मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टेंशन में है। यहाँ हर कदम कदम पर टेंशन है, टेंशन टेंशन टेंशन। इस टेंशन को रिलीफ करने के लिए अगर कोई एकमात्र चारा है तो वो है एंटरटेनमेंट, और वो एंटरटेनमेंट है सिनेमा। और अभी सिनेमा में दीमक लग गए हैं और हो रही है पैरेसी। थिएटर में जो मजा आता था, कितने ही लोग सिनेमा हॉल में बैठकर एक साथ सिनेमा का मजा लिया करते थे, और अब उस मजे को पैरेसी ने खराब करके रख दिया। 20 रुपए की सीडी से अब लोग घर में ही बैठकर फिल्में देख लिया करते हैं। पैरेसी के नए नए तरीके लोगों ने इजाद करके रख दिए हैं। ये फिल्म इसी पर आधारित है। कौन है बे तू? मैं खुद कहूंगा तो कुछ ओवर हो जाएगा। उससे अच्छा मेरी मार खा लो, खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। हम कौन तुझे पता है? पहले मैं कौन हूँ वो समझ तो ले। बात बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है बेटा। बिजली की तार को पकड़ो तो करंट लगना ही चाहिए, वरना उस तार का क्या मतलब है। बॉल को दीवार पर फेंको तो वो बॉल वापस आनी चाहिए, वरना उस बॉल का कोई मतलब नहीं। उसी तरह तुम जैसे गलत काम करने वालों को ना मारो तो मुझ जैसे हीरो का कोई मतलब नहीं है। हम पायरेसी फिल्में देख रहे, इसमें तुझे क्या हो रहा है बे? ओए, आने वाले दिनों का तो मैं ही हीरो रहूंगा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे हीरो की फिल्में पायरेसी करके बेचते हो। अकेले नहीं करते। तब मैं तो पायरेसी रुक के दिखा, हमारा बॉस बाहर बैठा है। आज तुम लोगों को यहाँ पे तोड़ूंगा, उसको तो मैं बाद में तोड़ूंगा। कैसा बना है बेटा? अच्छा है ना? आराम से खा। ये भी अच्छा है, थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बस खा लेना बेटा। मुझे वेज खिलाती हो और भाई को चिकन। 4 पीस और खिलाओ, तभी तो झगड़ा करके आएगा। बहुत अच्छा कहा बेटी। होटल से बिरयानी लेकर आया हूँ, ये भी खिला दो इसे। लो खाओ। नहीं पापा, होटल का खाना मुझे पसंद नहीं है। बेटा तू सिर्फ 5 मिनट का इंतजार कर, मैं तेरे लिए बना के लाती दे दो और दे दो। ये तू क्या कर रहा है? तूने पढ़ाई क्या की है और तू करना क्या चाहता है? पता है तुझे कुछ? आखिर इसकी जरूरत क्या है जी? ये काम करे या ना करे, रोज 3 वक्त का खाना मिलता है ना। लेकिन ये तो 5 वक्त का खाता है। तू चुपचाप अपना खाना वो खा। चुपचाप खाना खाएगी, लेकिन तू मेरी बात सुन। तूने अब तक जो भी कुछ किया है उस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है। तू स्कूल में फर्स्ट आया था और कॉलेज में गोल्ड मेडल लाया था। तू जिंदगी में क्या करना चाहता है? कभी सोचा इस बारे में? सोचेगा क्या, दिन भर लड़ते रहते तू हैं। भी मुंह चलाएगा? तू उसका मुंह देखना छोड़ और ये बता कि आगे क्या काम करेगा। जरूर करूंगा पिताजी। अरे तुम क्या देख रहे हो, इसे और खाना दो। ए सिनो। हाँ पापा। अब तू क्या काम करना चाहता है? मैं हैदराबाद चला जाता हूँ। क्यों? किसी कंपनी में काम करेगा? सिनेमा का हीरो बनूंगा। सिनेमा? क्या क्या हुआ? पापा पापा सुनिए जी। क्या हुआ? तुम रुको। ए सिनू, पागलपन में कोई फैसला मत कर बेटा। मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ पिताजी। हाँ। कम से कम अपनी शक्ल तो देख लिया होता। अब तू हीरो बनेगा। माँ, तुमको भी तो लोगों ने बहुत पत्थर मारे थे जो तुम मेरे पीछे घूमते थे। लगता है तुम उस दिन को भूल गए। वही सब पत्थर जमा करके आज ये घर बना है। तो क्या भाई अब फर्स्ट फ्लोर बनाएगा? मेरे बेटे में क्या कमी है? आगे से देखो तो पावर स्टार, यहाँ से देखो तो रेबल स्टार, टोटली सुपरस्टार। क्या हुआ बेटा? शीनू ठीक तो है ना? तुम बहुत अच्छी माँ हो। अपने बेटे को तुम कितने अच्छे से खुश रखती हो। अभी तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है भाई? बहुत अच्छा चल रहा है पिताजी। हाँ?
तू इतने जल्दी हैदराबाद जाने के लिए तैयार हो गया? ये क्या है जी? वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है। क्यों बिना मतलब के आप टोक रहे हो? इसे आशीर्वाद दीजिए। अब बेटा बाहर जाता है तो बहू लेके आता है, और बेटी बाहर जाती है तो दामाद लेकर आती है। ये जमाना है। बताओ ये क्या करेगा? अरे इसके पास इतना दिमाग नहीं है पापा। बाहर जाने में दिमाग आ जाता है बेटी। हे सिनू, वहाँ देख। धनराज पहले घर घर जाकर दूध बेचता था, अब 100 गाय भैंसों का तबेला है इसके पास। अब इसको छोड़, रहीम भाई का बेटा मुन्ना मैकेनिक का काम सीखकर उसने शहर में एक गैरेज डाला है। अब वो अपना परिवार आराम से पाल लेता है। पिताजी, वो लोग सिर्फ यहीं पर रहेंगे, लेकिन मैं बहुत बड़ा स्टार बनकर करोड़ों रुपए कमा कर दिखाऊंगा पिताजी। अरे मेरा सिनू, बेटा सो रहा स्टार है। आकाश में ही अच्छे लगते हैं बेटा। तू अपना फैसला बदल ले। पिताजी, मैं एक बार कमिटमेंट कर दूं तो खुद की भी बात नहीं सुनता। देखिए जी, मेरे बेटे ने बिल्कुल महेश बाबू की तरह डायलॉग मारा ना। अरे महेश बाबू का बाप सुपरस्टार कृष्णा था, इसका बाप कौन है? एक टाइम सुपरस्टार कृष्णा का बाप कुछ नहीं था ना। हाँ। वैसे ये भी है, ये भी बड़ा बन जाएगा। अंकल, अरे रवि, क्या बात है? ये मिठाई देने आया हूँ। ये किस लिए? कलेक्टर ऑफिस में मेरी जॉब लग गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस रवि, ऑल द Thank बेस्ट, you. गॉड ब्लेस यू। चलता हूँ आंटी। हाँ, देखा ना, 10वीं में 2 बार फेल हो चुका है, अब इसको भी नौकरी मिल गई अरे है। शक्ति, अपना टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। बच्चा जो करना चाहता है उसे एनकरेज करो। देखो श्रीनू, तुम खुशी खुशी जाओ बेटा। थैंक यू अंकल। प्यारी बहन, मैं जल्दी वापस आऊंगा। जल्दी मत आना, हीरो बनने के बाद ही आना घर। ए, सेम फीलिंग। माँ, ये लोग तो नहीं बदलेंगे, लेकिन मैं हीरो बन के ही रहूंगा। ए सीनू, हाँ। तू आज हैदराबाद जा रहा है क्या? हाँ यार। हमारा क्या है यार, हम तो रोज दूध में पानी मिला के सबको बेचते रहते हैं, लेकिन तू एक दिन जरूर हीरो बनेगा। ये तो दूध में पानी मिलाता रहेगा, ये तो इसका खानदानी पेशा है। ए भाई, तू वहाँ जाके हीरो बनने के बाद मुझे फोन करना, मैं एक ही फोन पे दौड़ के आऊंगा। अब वहाँ जाके तू क्या करेगा बे? हाँ? अरे हीरो के साथ कॉमेडियन नहीं रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई? सही बोल रहा है, इसको साथ में ले जा ए शिल्पी। सीनू, तुम माँ बाप की बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारी जगह पे मैं उनका ख्याल रखूंगी। अरे भाई, तू पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, तू बस एक फोन करना, जितना बोलेगा उतना मैं तुझको दूंगा। ज्यादा नहीं, 100, सिर्फ 100 रुपया दे अरे दे। अभी मैं पैसे किसी को उधार दे दिए, आधे घंटे पहले मांगता ना मुझसे। रुक जा, एक फोन कर लेता हूँ। हेलो। देखा, बोल। ये तुम्हारे लिए बनाया है, इसे खाओगे तो हीरो जरूर बनोगे। तुम स्वीट हो। बाय बाय। सीनू, बाय। तू हीरो बनेगा तो मैं तेरी हीरोइन। चल जा घर जा। तेरे को बोल रहा है। मैं हीरोइन से कम हूँ क्या? बाय। बाय। बाय बाय सीनू। हेलो, हाँ? तू कौन है बे? मैं ये स्टाइल से, ये ड्रेस से और ये स्पेक से समझ में नहीं आ रहा है तुझे? हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ। हेलो, यहाँ पे सिक्योरिटी की पोस्ट भी खाली नहीं है, चल जाए ऐसे वापस। सिक्योरिटी? हाँ। हीरो हूँ मैं, हीरो हूँ। हाँ। तेरे जैसे मैंने बहुत हीरो देखे हैं, रोज मुंह उठा के इधर आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। अब तू आ गया है, चल जा। मैं अभी हीरो बनने आया था भाई, देख यहाँ पे वॉचमैन बन के बैठ गया हूँ। चल जाए ना यार। लेकिन सर, निकाल निकल, इसकी एंट्री कर। हेलो, रुको रुको, स्टॉप स्टॉप। हाँ चलो, हाँ चलो, एंट्री कर। हाँ करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या काम है? सर, हीरो बनने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, बस एक चांस सर, एक चांस दे दीजिए सर, प्लीज सर। बहुत अच्छी बात। अगली बार आना तो तैयारी करके आना, चांस जरूर दूंगा। ओके जाओ। सर, थैंक यू सर। हाँ, आप कौन सा उसके सीन? बाद ना सर, मैं कम इन? या कम। नमस्ते सर। हाय हाय, बोलिए। सिर्फ एक चांस दे दीजिए सर। कैसा चांस? वो मैं हीरो बनना चाहता हूँ सर। तुम्हारा लुक बहुत रफ है, अगर स्मार्ट होते तो पक्का देता, अभी जरूरत नहीं है। तो आपके हीरोज तो रफ ही होते हैं ना सर? कैरेक्टर रफ है, हीरो को तो स्मार्ट होना चाहिए ना। सर, पहले जाओ थोड़ा स्मार्ट बनो, उसके बाद आना। या सर, नमस्कार सर। हाँ बेटा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आई लव यू तू बहुत अच्छा नाचता Thank you, है। sir. एक काम करना, Thank कल you, मेरे sir. ऑफिस में आ जाना। ओके सर, चांस दूंगा, ठीक है? आई एम हीरो। क्या भाई, तुमको डायरेक्टर साहब ने काम दे दिया है? हाँ मेरे भाई। चलो उतर जाओ, यही तुम्हारा अड्डा है। हाँ, अमर पेट कला मंदिर, इसके तो हाथ जोड़ूंगा। कला देवी, मेरी मदद करो। मैं करता हूँ ना भाई,
ये फिल्मी दुनिया वाले जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ ले चलो। कम ऑन माय हीरो। कमाल है, आपको कैसे पता चला? ड्रेस देख के सब समझ में आ रहा है। मुझे रामानाडू स्टूडियो जाना है। हमारे जैसे सिनेमा में काम करने वाले लोग सीधे स्टूडियो में नहीं जाते। फिल्म वाले जहाँ रहते हैं वहाँ ले चलता हूँ, जुगाड़ हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। मीटर के ऊपर 10 रुपए लूंगा। मेरे कदम रखते तुमने मुझे हीरो नाम से पुकारा, 10 क्या 100 रुपए देता हूँ। तुम बस चलो यार। ऑटो में जाने से आधा घंटा लगता है, मैं ले जाऊंगा सिर्फ 5 मिनट पहुँचाऊंगा। तो बीड़ू अपने सीन के शुरू होने से पहले ये आवाज आएगी टैन टैन, और उसके बाद हीरो का इंट्रोडक्शन होगा। कैसा लगा मेरा इंट्रोडक्शन? वो सब तो ठीक है, एक चाय पिलाना यार। ए, पुराने बाकी दिए नहीं, वापिस से 4 चाय चाहिए क्या? आप कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग सामने ही तो रहते हैं, आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? एक काम करो, 2 में 4 दे दो। मैं नहीं दूंगा। बाबू भाई आखिरी बार बोल रहा हूँ, एक चाय 4 चम्मच दे दो, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। मैं तुम लोगों से आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुमने किसी ने भी चाय मांगा तो तुम्हारे मुंह पे गर्म पानी फेंक दूंगा। भाई 1 मिनट, हमारा भी टाइम आएगा। हमें ढूंढते हुए कोई न कोई ऑटो में आएगा। क्यों, ऑटो में बैठ के कोई बकरा आ रहा है क्या? वो आ गया मामू। कैमरे को जूम करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट हीरो। भाई भाई मुझे भी बकरा ही लग रहा है। फॉलो। तुम हीरो? भाई अभी वो ऑटो वाला कह रहा था और अभी आप भी वही कह रहे हो। आपने कैसे जाना भाई? अरे भाई तू हीरो ही है। मैं हीरो? हीरो? अरे मैं बराबर सेट हो रहे हो, कन्फर्म हीरो। वैसे आप लोग कौन हो? डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। डायरेक्टर? डांस मास्टर। म्यूजिक डायरेक्टर। अरे वाह रे वाह, मैं कितना किस्मत वाला हूँ सर, एक ही जगह सब लोग मिल गए। भगवान अब तो मुझे हीरो बना ही दो। भाई चलो ना कॉफी पीते हैं। सर कॉफी क्या है सर? बूस्ट या बोर्नविटा पीते हैं ना? चलिए। ये भी बिल्कुल यही बोल रहा था। बिल्कुल सही है, चलिए। बाबू भाई बोर्नविटा। बूस्ट बूस्ट। हॉर्लिक्स। अरे बाबू भाई कॉम्प्लान। लगता है नया बकरा फंसा है। डायरेक्टर सर हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? फ्रेश होकर स्टूडियो चलेंगे। लेकिन फ्रेश होने के लिए होटल तो जाना ही पड़ेगा ना वो सर? किस लिए? नहाने के लिए। यहाँ पे भी हो सकता है। 25,000। आप हमारे साथ भी रह सकते हो, रहोगे क्या? नहीं नहीं रहने दीजिए, इतना दूर किस लिए? यहीं पर रहेंगे तो बेटर है ना? ये तो बिल्कुल अपने जैसा है। भाई तू पैसे दे दे, सारी सेटिंग हम लोग कर लेंगे। चलो चलो चलो, 2 दिन के बाद देखना ये भी इनकी तरह हो जाएगा। अरे रुको रुको, मैं बात करके आता हूँ, तुम लोग यहीं पे रहना, ठीक है? हाँ ओके ओके ओके। इतनी देर में बाल बनाओगे? ऑटो आने का टाइम हो गया, जल्दी करो। अरे इतना चिल्ला के मत बोल, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? आखिर तेरा आदमी हूँ। हाँ हाँ पता है, मेरे घर में पेंट करने आए थे और मुझ पे पेंट मार के मेरे घर के दामाद बन गए। अरे क्या बात करती है, शादी करके इन दोनों का बाप तो बन गया ना। हाँ हाँ बस इनकी ही कमी थी, तुम ना हमेशा गलत काम करते मैंने हो। ऐसा क्या गलत किया? हाँ, नीचे का घर कंप्यूटर वालों को ना देके सिनेमा वालों को दे दिया, और वो लोग है कि कभी भी किराया टाइम पे नहीं देते हैं। बोलो अंकल तू 100 साल जिएगा, आंटी तेरे बारे में ही बात कर रही थी। क्यों बेटा, तूने सब सुन लिया ना? सिर्फ आपके बारे में? क्यों अपने बारे में नहीं सुना? क्यों, क्या बोल रही थी? तेरे बारे में तो आंटी कह रही थी। अरे अंकल स्टॉप, रेंट लो। हाँ। आंटी ने ये सब कैसे सीखा? मैंने इंस्पायर्ड किया है, मुझे देखकर कभी कभी महाकवि कालिदास बन जाती है। देखा तेरा रेंट आ गया ना? पर देख के तो सही नहीं लगता अंकल। नया कौन आया? हीरो। क्यों बे, पहले तू इस घर में डायरेक्टर बन के आया और 2 महीने तूने बराबर रेंट दिया। उसके बाद जब तेरी जेब खाली हो गई तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर को पकड़ लाया, और जब वो कंगाल हो गया तो किसी कैमरामैन को पकड़ के ले आया, और उसको नंगा करने के बाद किसी डांस मास्टर को ले आया। अब तो सबका नंबर खत्म। सच में ये क्या करता है? सच में हीरो है। हीरो है? ओहो, जब सब टेक्नीशियन थे तो मजा नहीं आया होगा, तो इस हीरो को पकड़ के ले आए। अब अगला शिकार कौन है? बस प्रोड्यूसर चाहिए। मतलब ये धंधा जिंदगी भर चलता रहेगा? हाँ ऐसा क्यों बोला अंकल? अबे कोई प्रोड्यूसर नहीं आएगा। आ रहा हूँ। लगता है इसका रेंट पूरा नहीं है, गिन रहा हूँ। पायल, अगर तू दायां पैर पहले रखेगा ना तो देखना बहुत बड़ा हीरो बनेगा। भरोसा मत करना, भरोसा मत करना। देखना इसकी बात मानेगा तो फुटपाथ पे सोएगा तू। ये क्या बोल रहा है? कौन से आ गया? मैं सब समझ गया भाई। You are a good boy. मुझे पता है, चलो। ओपन द डोर। मेरे छोटे से घर में।
यहाँ बेडरूम कहाँ पे है सर? बैचलर रूम का मतलब एक भरा पूरा परिवार, मतलब यही बेडरूम है, यही डाइनिंग रूम है और यही किचन है। तो बाथरूम भी यही है क्या? अरे भाई तो सचमुच में बहुत समझदार है। बाप रे, सुपरस्टार इतने छोटे घर के लिए 5,000 रुपए देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इतने पैसों में तो हमारे गांव में बहुत बड़ा महल मिल जाएगा। भाई ये आपका गांव नहीं है, ये हैदराबाद है। 5,000 में तुम्हें पूरी बिल्डिंग चाहिए क्या? यहाँ पे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा ठीक है, मुझे नहाना है, लगेज कहाँ पर रखूँ? ये एरिया मेरा है। सेंटर में मैं रहूंगा। हाँ ठीक है, रखो भाई। भाई कल मेगा स्टार के साथ तुम्हारा फोटो शूट करूंगा। ऑलरेडी फोटो शूट करके लाया हूँ। बहुत मस्त फोटो खिंचवाई है भाई। क्या बात है, मजा आ गया देखकर। तू एक बड़ा हीरो बनेगा। पक्का बनूंगा। गांव से निकलते वक्त तो कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन अब सब समझ में आ रहा है। अरे ये डायलॉग बोलते समय थोड़ा टेढ़ा क्यों हो जाता है? हाँ टेढ़ा ही है। एक्शन। ओके कट। गुड, बहुत अच्छा शॉट दिया। थैंक यू मास्टर। क्या हुआ, चोट ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं नहीं। तुम अभी डुप्लीकेट हो, लेकिन एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बनोगी। थैंक यू मास्टर। थैंक यू ऑल द सो बेस्ट। मच। यस। क्या बेटी, तुम्हें इतनी बड़ी चोट लग गई? मामूली है पिताजी। तुम बहुत कष्ट उठा रही हो बेटी। पिताजी देखना, एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी। मास्टर जी ने मेरे काम की इतनी तारीफ की है कि उसके सामने ये चोट कुछ भी नहीं है। अपना मुंह बंद कर बे। आंटी 5 कॉफी। अभी दूध गर्म कर रही हूँ, 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा सब्र करो। लगने दो, 5 मिनट चलेगा मुझे। पिताजी कौन है ये? अभी अभी तो आया है हीरो बनने। हीरो बनेगा? हाँ। और ये इसने अपना मुंह देखा है क्या? क्या बोली है? मुझ पे कमेंट कर रही है? अरे यार छोड़ ना तू उसको, वो डुप्लीकेट्स की एक्टिंग करती है, लेकिन खुद को हीरोइन से कम नहीं समझती है। ये बाबू भाई की बेटी है, तू फालतू इसके मुंह लगकर अपना टाइम मत वेस्ट कर यार। सही है ना? वाओ, फ्रंट से देखो तो त्रिशा, प्रोफाइल से अनुष्का और बैक से ऐश्वर्या। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? दीदी ये बहुत फेंक रहा है, संभल के। इधर चल। हर एंगल से ये हीरोइन लग रही है यार। मैं अभी प्रोड्यूसर से तेरी बात करता हूँ। तू फिक्स है। मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा पैसा मिलेगा क्या? कितना पैसा चाहिए? 500। टोटल 10,000 है। 10,000 है? ये पैसे देखकर लग रहा है कि अभी भी साइनिंग अमाउंट मिला है। हाँ देखो ना, तुम्हें तो हॉलीवुड की हीरोइन बनना चाहिए और तुम यहाँ पर स्ट्रगल कर रही हो। देखना मैं तुम्हें क्या बना दूंगा। जॉन से मार दूंगी। चल कट ले, पैसा तो मिल गया ना। अबे तू क्यों हंस रहा है? अभी तुमने कुछ कहा क्या? भाई ओपनिंग सीन में खाली रोड पे हीरो घोड़े पर बैठ के टाक 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 करते हुए आगे बढ़ रहा है। तभी सामने बस में हीरोइन की एंट्री होती है। हीरोइन तो मैं हूँ ना? काजल। ये मेरी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक होगा। ये बात राजमौली को पता चलेगी ना तो चप्पल से मारेगा। क्यों? पागल, ये मगधीरा पिक्चर का म्यूजिक है। इतनी मेहनत से मैंने ये सोचा, मेरा ही थॉट चोरी कर लिया। पागल, क्या बकवास कर रहा है? ये मगधीरा का म्यूजिक है। अरे राजमौली ने मेरी तो स्टोरी चोरी की है। क्या? जरा थोबड़ा दिखा। राजमौली ने तेरी स्टोरी चोरी की। अरे यार अभी नहीं, बाद में चोरी करेगा। सर नमस्ते। अरे सर, नमस्ते, अब तू कौन है पकाने आ गया? मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ सर। सर अगर आप मुझे काम देंगे तो मैं बिना लिरिक्स के म्यूजिक बना दूंगा। बिना लिरिक्स के म्यूजिक बनाएगा? डांस मास्टर हूँ सर, बिना मूवमेंट के ही डांस कंपोज कर दूंगा। अरे मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? रामा नायडू स्टूडियो में जाके ट्राई करो। वो कहाँ है सर? रामा नायडू स्टूडियो तुम्हें पता नहीं है? हाँ मैनेजर सर, वो एड्रेस देगा क्या? शेड्यूल पैकअप। या मैं घूम घूम के थक गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। भूख लग रही है यार। अब तू इतना भारी है तो भूख तो लगेगी ना। भूख तो लग रही है, मगर जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। अरे यार काम करो या ना करो, मगर भूख तो लगेगी ना। भाई मैं तुम सबके लिए पिज्जा लेके आया हूँ। पिज्जा? कहाँ भाई? ये देखो। ये पिज्जा कहाँ है? अभी इंडियन पिज्जा है यार। अच्छा ठीक है, ये मेरे लिए हो गया, लेकिन तुम लोग क्या खाओगे? अबे तूने इसको क्यों दे दिया? इसको कितना भी बढ़ा दो, इसको छोटा ही लगता है। ए मामू, इतने से मेरा क्या होगा यार? अभी भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तू पागल है क्या?
मैं तेरे पेट पे तबला बजाता हूँ, तेरी भूख मिट जाएगी। हाँ। हाँ। माइकल जैक्सन। क्या बात कर रहे हैं तुम लोग? कैसी बात कर रहे हैं यार? अबे इधर नहीं, उधर देख। हाँ देख। गुरुजी, गुरुजी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए गुरुजी। ओए, हाँ, गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं। ऊपर देख बे। हाँ? स्टूपिड फेलो। इस लड़की ने मुझे क्यों मारा भाई? क्या हुआ? जैक्सन से तू मिला क्या? हाँ मिला ना। उधर देख। क्यों शेट्टी, सुना है बैंगलोर में बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है। सिटी के सेंटर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खरीद लिया है, तो फिर मेरा शेयर कहाँ है? ये क्या है बे, तू अब मुझे बेवकूफ बना रहा है? अब ये सब बहाना मेरे साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। शाम तक पूरा कैश मुझे मेरे टेबल पे चाहिए, नहीं तो। अरे भाई, आपका सिगरेट खत्म हो रहा था ना, इसलिए मैंने ले लिया। तो फिर सिगरेट कहाँ गया? सिगरेट वेस्ट ना हो इसलिए मैंने थोड़ा पी लिया भाई। सिगरेट भी फेंक दिया और धुआं भी फेंक दिया। मतलब मैं बाहर जाऊंगा तो तू मेरी कुर्सी पे बैठ अरे जाएगा? क्या बात करते भाई, आपकी कुर्सी पे रोज ही बैठता हूँ। इसकी तो क्या राम बाबू, शहर के सारे फंटर अपने हाथ में है सारे ना? फंटर नहीं बॉस, शहर की सारी फैमिली है ना, घर में बैठकर सिर्फ हमारी पायर से सीढ़ी देख रही है। वेरी गुड, चलो। क्या सैंडी, काम कैसे चल रहा है? फर्स्ट क्लास बॉस, बैठो। ये क्या सैंडी, एप्पल पे स्टिकर तुम ऊपर नीचे लगा रही हो? सेंटर में लगाना चाहिए, तब एप्पल सुंदर दिखेगा और बिकेगा, फिर अपना धंधा फुल फॉर्म में चलेगा। ए, इस एप्पल के ऊपर स्टिकर सुंदर दिखने के लिए नहीं लगाया, तो फिर? ये चिप छुपाने के लिए लगाया है, समझा? अरे मोटे, अब तो ये सब जानकर क्या करेगा? अगर ये स्टिकर निकल अरे गया तो? मेरा नसीब फूटा है। अरे वो निकल गया ना तो फेविक्विक से चिपका दूंगा, समझा ना? अगर ये एप्पल सड़ गया तो क्या करेंगे? ए राम बाबू, दिमाग मत खराब कर, इस एप्पल के बारे में मैं नहीं जानता हूँ क्या? ये एप्पल सड़ नहीं सकता, ये एप्पल कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, ये एप्पल कभी खराब नहीं होता। तेरी तो यार शीनू, ये रोज रोज के स्ट्रगल से मेरा भरोसा टूटता जा रहा है। आखिर कब मौका मिलेगा? मौका मिलेगा यार, चिंता मत करो। राजा, कल तुम्हें एक प्रोड्यूसर ने मिलने बुलाया था ना, क्या हुआ? मैं मिला ना, जैसे ही मैंने अपना सीन ओपन किया वो बीच में कूद गया। बोलता तूने वो मगाधीरा फिल्म देखी है ना, मुझे वैसी स्टोरी चाहिए। मैंने बोला वो स्टोरी तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो बोलता नहीं, आपकी स्टोरी से वो स्टोरी ज्यादा अच्छी है, मुझे वैसे ही फिल्म बनानी है। अगर तुम उस फिल्म की कहानी को कॉपी करके लाओगे तभी मैं आपकी स्टोरी पर काम चालू करूंगा। उसकी बात सही है यार, कॉपी करो तो फिल्म हिट हो जाती है। पिछले 10 साल से यही बात तो सुन रहा हूँ भाई। कॉफी। आज के दिन होटल बंद है। मेरी बात सुनो बच्चों लोग, शादी का सीजन चल रहा है ना, मैंने कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया, पर वर्कर लोग तो हाथ ही नहीं लग रहे। ये लोग खाली ही तो हैं, इन लोग को बुला लो पिताजी। क्या बोलते हो बच्चे लोग, आओगे ना? फ्री में नहीं, खाने के साथ साथ मैं पैसा भी दूंगा। होने वाले मेगा स्टार को तुम कैटरिंग में काम करने को बोल रहे हो क्या? मेगा स्टार राजमौली की तरह बड़ी बड़ी फिल्मों को बनाने का सपना देखने वाला मैं तेरे लिए कैटरिंग का काम करूंगा? राजमौली, AR रहमान के लेवल का काम करने वाले मुझको तुम मुझे भाजी काटने को बोल रहे हो? AR रहमान, अरे बच्चे लोग, तुम लोग जरा सा भी बुरा मत मानो। तुम लोगों को तकलीफ में देखा तो मैंने ऑफर दिया। तुम लोग तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हो ना, फिर मेरे होटल में क्यों चाय पीने आते हो? ए छोटू, एक काम कर, 2 दिन होटल बंद है, जा बोर्ड लगा दे। ये कोई ताज होटल है क्या जो कहीं भी खाना नहीं मिलेगा? बात करता है। चलो यार, हैदराबाद में एक से एक होटल है, एक छोटा सा होटल है, इतने नखरे करता है। हाँ जाओ जाओ, वहाँ खाना खाने के बाद प्लेट धो के पैसा चुकाना। जाओ, यहाँ पैसा देने की औकात नहीं, 5 स्टार होटल में जाके खाना खाएंगे। इनका मुंह देखो, जेब में फूटी कोड़ी नहीं, बातें नवाबों की करते हैं, पागल कहीं तू भी हीरोइन के लिए स्ट्रगल कर रही है ना, तू भी वहाँ जाकर कैटरिंग का काम करेगी? हाँ करूँगी, खाली बैठने से तो ज्यादा अच्छा है। मेरे असिस्टेंट का काम करने के लिए तू भी आजा। आएगा ना? तुम्हारे अंदर ना बहुत चर्बी है, जरा कम करो। हाँ, ए चल निकल। चुप जाना। ए कृष्णा, इसको लेके जा। अरे इसको नहीं, बाल्टी को लेके जा, जब देखो इस पे नजर पड़ी रहती है। चल जा। क्यों बे, तेरा दिल उस मोटी पे आ गया है क्या, पागल कहीं के? ए जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लंच टाइम होने वाला है, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा हीरो मेरे इधर कैसे आया? बाबू भाई ऐसा मत बोलो, चाहो तो आप मुझे मार लो, लेकिन उस लिच्चड़ की बातें मुझे सहन नहीं हो रही है बाबू भाई। कौन लिच्चड़ आदमी, क्या बात किया उसने? वही जो बड़े क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह एटीट्यूड दिखाता है, वही। आप देवता हो बाबू भाई, उसने मेरे सामने आपकी बुराई की, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ बाबू भाई। तुझे क्यों दुख हुआ बे? पता नहीं बाबू भाई,
गुस्से में तो उसको मैं मार डालने वाला था। ये बात तूने बोला कि उसने बोला? उसने। मुर्दे के सामने बैंड बजाकर पैसे जमा करूंगा और वो सारे पैसे जमा करने के बाद बाबा का होटल वहाँ से उठा दूंगा। आपकी बहुत बेइज्जती कर रहा था बाबू भाई और कह रहा था आपको मारने की जरूरत ही नहीं है, एक फूंक में आप उड़ जाओगे बाबू भाई। अरे उस पागल की बात में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जा तू काम पे लग जा। ठीक है बाबू भाई, चलो बताओ क्या करना है। ये लेडीज काउंटर है, उधर जा। ठीक है बाबू भाई, अच्छे से काम करना। बहुत बड़ा हीरो बनने आया था, जब बोला था तो भाव खा रहा था। अरे क्या हुआ डायरेक्टर साहब, आप जैसा इतना बड़ा डायरेक्टर मेरे ढाबे पे आया, क्या हुआ? क्या भाई आप भी टांग खींच रहे हो? वो तो ऐसी गर्मी में निकल गया मुंह से। लेकिन बाबू भाई मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। क्यों, तू भूखा है क्या? बेइज्जती मत करो बाबू भाई। किसकी? अपनी। एक्टिंग तो सेम है, मॉड्यूलेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है। थैंक्स बाबू भाई। मॉड्यूलेशन चेंज मतलब? ये यहाँ कैसे? ये सब तो मैं संभाल ही लूंगा, तू भी अंदर जाके काम कर। बाबू भाई आप आदमी के रूप में भगवान हो। डायलॉग कैसे चेंज हुआ? पूरी जगन्नाथ की औलाद डायलॉग ही चेंज कर दिया। मेरे ऊपर कौन से भगवान का गेटअप शूट करेगा? आप सचमुच में साक्षात शिव जी हो। अब साक्षात शिव जी महाराज को वो क्या क्या बोल रहा था पता है आपको? कौन बोल रहा था? और कौन? वो टिंगू म्यूजिक डायरेक्टर। उसकी बात सुनोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। किसका आ जाएगा? आपका। क्या बात कर रहे क्या हैं? बोल रहा था जानते हो? अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो आपके इस ढाबे को उखाड़ फेंकेगा और इसी जगह पर 5 स्टार होटल बनाएगा और वहाँ पर तुम पियोन बनोगे, उसके पैर दबाओगे। आगे मैं बोल नहीं सकता वो क्या क्या बोल रहा था भाई। ठीक है, तू भी जाके अंदर काम कर। आप सच में भगवान हो भाई। सब भगवान भगवान बोल के मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। इनको लगता है कि मैं अंधा बह रहा हूँ। अब अगला पागल कौन आएगा? हाँ ऑलरेडी मैं आ गया हूँ बाबू भाई। क्या बे ऑस्कर अवार्ड संगीतकार तू यहाँ कैसे? तेरा यहाँ क्या काम है बाबू? ऑस्कर अवार्ड नहीं चाहिए बाबू भाई, बस आपका प्यार चाहिए और ये बात मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। चल प्रूव करके दिखा तो। वो जो आपका ही खाकर आपकी बुराई करता है ना, वो कैमरामैन। उस कैमरामैन ने ही मेरे कान भरे थे। बहुत बुराई कर रहा था बाबू भाई। मेरे बारे में गलत बात तू ही कर रहा था ना? अरे नहीं बाबू भाई। हाँ तो जल्दी बता। बता रहा हूँ बाबू भाई। अरे जल्दी बता ना। सेम डायलॉग थोड़ा सा ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू जाके कांदा काट के लेके आ। बाबू भाई आंटी किधर है? अंदर है, डिस्टर्ब मत करना। यहाँ से उधर ही जाता हूँ ना। ए, जो बोला है काम करना, टाइम पास मत करना। अच्छा किया बाबू भाई, बहुत अच्छा किया आपने। उन सबको भगा के, वो सब के सब नमक हराम है, उन सबको भगाना ही चाहिए था। आप जानते हैं वो सब आपके बारे में कैसे कैसी बातें करते? तू रुक, आगे की मैं बताता हूँ। मुर्दे के सामने बाजा बजा के तू पैसे इकट्ठा करेगा, फिर जो पैसा इकट्ठा होगा फिर तू मेरी ही जगह पे बड़ा 5 स्टार होटल बनाएगा, फिर तू मुझे वहाँ नौकर रखेगा, मैं तुझे सुबह शाम लेमन टी पिलाऊंगा। सच बोला ना? मैं तेरा चेहरा देख के ही सब कुछ समझ गया। तू अंदर से बहुत काला है। तेरी हिम्मत तो देख, मेरे होटल को उखाड़ के फेंकेगा और उसकी जगह पे 5 स्टार होटल बनाएगा, मुझे वॉचमैन बना के खड़ा करेगा। तेरी इतनी हिम्मत! जब से मैंने तेरी ये बातें सुनी है मेरे अंदर आग लगी हुई है। मैं तुझे सजा देना चाहता हूँ, सच है ना? एक छोटी सी मिस्टेक बाबू भाई। वो क्या है? तुम्हारा चेहरा ना बिल्कुल लालची कुत्ते जैसा लगता है। आप कस्टमर से ज्यादा पैसे लूटने वाले भिखारी हो बाबू भाई। और कह रहा था जैसे हम लोग चपाती गुदते हैं ना, वैसा आपका चेहरा गुद देना चाहिए बाबू भाई। ये तूने नया ऐड किया है ना? अगर सच में सही से सोचूं ना तो तू भी कोई कम चापलूसी नहीं कर रहा है। एक काम कर, तू जल्दी से अंदर जा और वहाँ पे बहुत सारा आटा पड़ा है, उसे अच्छे से बढ़िया से गूंथ दे। चल जल्दी जा, टाइम पास कर रहा है। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे? पानी पोंछ रही हूँ। इसका पानी क्यों पोंछ रही है? पानी नहीं है, आंसू है आंसू। आंसू है तो इतना हिल क्यों रही है तू? दूर से भी तो पहुंच सकती थी। लोग देखेंगे तो तुम दोनों के बारे में क्या सोचेंगे? बाबू भाई आप बहुत लकी हो। क्या लकी हो रे? आंटी के हाथ से साफ कराने में बहुत मजा आ रहा है। तू तो पागल है, कांदा काटेगा तो आंसू नहीं निकलेगा क्या? ए, तू कांदा काटना बंद कर और जाके गाजर काट। चलो एक दिन तुम्हें ही काट दूंगा। तो क्या कट करेगा? टाइम आने दे, सबको काट दूंगा। बेटी हमारे वो एक्टर डायरेक्टर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे, कब से ढूंढ रहा हूँ। पिताजी वो सारे स्टोर रूम में जाकर छुप गए हैं। स्टोर रूम में जाके छुपे हैं? जरा तू चल तो। अरे बेटे रानी, स्टोर रूम में सांप है, अंदर मत जाना। कितना डरता है बे तू?
अभी हम बाबू लोग भाई फंस ने गए। हमें फंसा दिया। क्यों रे तुम सब लोग अलग अलग आए? सबने अपनी अपनी मस्त स्टोरी बताई और मुझे अच्छा बना दिया। सॉरी बाबू भाई। मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। ए, मैं भी नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ आके कोई काम करो। मैं तो ये चाहता था कि इसी बहाने तुम यहाँ आके पेट भर खाना खा लोगे। जाओ सब लोग खाना खा लो। ए, तुम लोग अपना टैलेंट यहाँ मत दिखाओ, फिल्म में जाके दिखाना। ए, शीनू, क्या है? तुझे काम करने के लिए बोला था ना? चल मेरे पीछे आ। तू हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, एक दिन तेरे पीछे पड़ूंगा ना तो पता चलेगा। चल जा रे। चल जा। ए, गाड़ी रोक दे। कौन है रे ये? बहुत मस्त है। हाँ बहुत मस्त है। रानी नाम है इसका। हीरोइन के लिए ट्राई कर रही है बॉस। तो ठीक है, हीरोइन का चांस दे देते हैं। ए, तुम लोग देख क्या रहे हो? जाओ लेकर आओ उसे। तुझे बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है? प्रोड्यूसर। सच में? नमस्ते सर। बहुत मस्त है, चल साथ में चल। कहाँ सर? हीरोइन बनना है ना? चल बना दूं। छोड़ो मुझे। पिताजी। ए, कौन है? रुको। ए, छोड़ो। कोई भी आगे बढ़ा तो उसको इधर ही काट दूंगा। छोड़ो मुझे। चलो भागो पीछे, निकलो। ए, चलो चल रहे। क्या हुआ बाबू भाई? वो गुंडे लोग रानी बेटी को उठा के लेके गए। जल्दी जाओ बचाओ। कौन है बे तू? हीरो। हीरो है तो जाके फिल्म में काम कर। तो मेरी हीरोइन को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करेगा? तो तू अपनी माँ को माँ बुलाने के लिए जिंदा नहीं बचने वाला। अच्छा सुन, हीरो है तो अकेले बोलेगा। बहुत पंच डायलॉग मार रहा है। एक पंच मारूंगा तो ऊपर उठ जाएगा बे। अबे झंपू, दिखने में विलन होने के बावजूद भी कॉमेडी क्यों करता है बे? छोड़ दे लड़की को। उसे छोड़ने के लिए ले जा रहा हूँ। क्या बे? देखो राजा, ये लड़की मेरे बॉस को बहुत पसंद आ गई है। अब तुम जाओ राजा। अब चल निकल। जिस लड़की को तू उठा के ले आया है वो एक औरत है, और तुझे जन्म देने वाली माँ भी एक औरत है। ये बात कैसे भूल गया तू? औरत की इज्जत करना सीख ले, वरना ये सुनू तुझे अपने स्टाइल में सिखाएगा। भाग यहाँ से। तूने इतना मारा, मुझे लगा ही नहीं। बहुत अच्छा किया बेटा। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ बेटी रानी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? शीनू ने मुझे बचा लिया पिताजी। मैंने अब तक सिनेमा में हीरो देखा है, लेकिन तू तो सच में हीरो है बेटा। तू बहुत आगे जाएगा बेटा। सर, आपको देखकर आपकी वैल्यूएशन से ज्यादा मैं इस घर का प्राइस देता हूँ। आप अपनी फिल्म रिलीज करने के बाद मुझे मेरा पैसा दे देना। अब ये डॉक्यूमेंट्स मैं लेके जा रहा हूँ। चलता हूँ सर। इन पैसों से हो जाएगा। और 5 लाख रुपए लगेंगे सर, लैब में जमा करना है। और चाहिए? रामा भाई से बात करके देखो। सर फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ये क्या जी, आप घर गिरवी रख रहे हैं? फिर हम सब लोग। आप चिंता मत करो माँ। क्या पिताजी, आप इतनी छोटी सी बात के लिए पैसे मांग रहे हो? राव जी, आप सारे गहने ले जाके मामला सेटल करो। ये तुम्हारी शादी के लिए जमा किया है बेटी। माँ, सिनेमा से बड़ी मेरी शादी नहीं है। फिल्म रिलीज हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अभी तक तुम लोगों ने मेरा रेंट नहीं दिया। फॉर्मेलिटीज छोड़ो, मेरा रेंट निकालो, रेंट। नारियल खरीदने की औकात नहीं है और बैठ के बड़ी बड़ी बात करते हो। कब से तुम लोगों का नाटक देख रहा हूँ, कभी टाइम पे रेंट नहीं देते। अब बस 2 दिन का टाइम दूंगा, जल्दी से रेंट पे करो, नहीं तो सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। इतना बहुत है कि आंटी को भेजूं। बोलो क्या बेटर है? आपका डिसीजन ही बेटर है। हाँ, इस टाइम कॉमेडी की जरूरत नहीं है, रेंट की जरूरत है। इसकी तो क्या करे इसका? मैं बताता हूँ ना। ए, मोटू अभी कॉमेडी मत कर, मैटर सीरियस है। आइडिया। तू पैसा ला रहा है क्या? हीरो हीरोइन का एक सीन याद आ गया मेरी जान। ऐसा क्या? मतलब नो किया, कनेक्टिंग पीपल। तू आइडिया बोल रहा है, तू नो किया बोल रहा है। तुम दोनों का कुछ समझ नहीं आ रहा यार। ओए, थोड़ा कैमरा जूम कर तो। ए, फ्रेम शेक हो रही है यार। अबे यार, लेंस बराबर सेट कर। एक बात पूछूं दीदी? दीदी, तुम पे कोई लाइन मारे तो क्या करोगी? दीदी, मैंने नहीं कहा, उन लोगों ने। फ्रेम ओके है भाई। यहाँ से एंट्री है ना? क्यों बे, तुम लोग मुझ पर लाइन मार रहे थे? तो अपने आप को करीना कपूर समझती है तू क्या? बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन है ना, तू दूर रह। अरे क्या रानी, आखिर तू कब तक हीरोइंस का डुप्लीकेट करती रहेगी? ये देख, मेरे हीरो के साथ ना एक रोमांटिक फिल्म का चांस है, तू करेगी क्या? बोल। किसकी फिल्म है? मेरी फिल्म है। लवर क्या? पत्नी की एक्टिंग करनी है वो भी करूंगी। बता कब और कहाँ? यहाँ पर नहीं, पार्क में, तुम दोनों साथ में। दीदी, सबके लिए एक दिन होता है, हमारे लिए कौन सा दिन है? छी, कैसी बात करती है, यहाँ तो हर रोज अपना है। ये लोग कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे भाई? जब तक सीन पूरा बन नहीं जाता यार। हाँ। ऐसा क्या देख रही है? अच्छा हुआ तूने मेरी बात मान ली। मेरे पीछे कितने लोग पड़े हैं पता है तुझे? अरे बाप रे, ये लड़की तो बहुत खतरनाक है। सही कहा। अच्छा हुआ ये हमारी फिल्म में नहीं है। हेलो, हम यहाँ एक्टिंग करने के लिए आए हैं। तू क्या सोच रही है? क्या मैं यहाँ पे तेरे से प्यार करने के लिए आया हूँ? तू ज्यादा बोल रहा है, चल मेरे पास आ। तू मेरे पास आ। आजा आजा आजा। शीनू, मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। मेरे मम्मी पापा भी नहीं मान रहे हैं। अब हम क्या करेंगे शीनू? मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकती शीनू। रानी, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। रानी यार, ये दोनों तो फुल कैरेक्टर में घुस गए हैं। सच में, ये दोनों कहीं एक दूसरे से प्यार तो नहीं करने लग गए? कभी ना कभी तुम्हारे या मेरे पेरेंट्स हमें ढूंढते हुए आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे। वो हमें खुश देखेंगे तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी और उसी खुशी में हमें आशीर्वाद भी दे देंगे। शीनू, मुझे लगता था कि मैं गलत फैसला लेने वाली थी। ऊपर वाले ने जब हमें जिंदगी दे ही दी है तो इस जिंदगी को हम खुशी से जिएंगे। भाई, जिंदगी में मैंने ऐसा प्यार करने वाला कोई नहीं देखा। तुम दोनों को प्यार करता देख मेरा दिल भर आया। तुम्हारा प्यार, उसका प्यार, तुम्हारा प्यार समाज के लिए एक मिसाल है। सच कह रहा हूँ भाई, तुम्हारा प्यार मेरे दिल में उतर गया। अरे बहन, तुम बिल्कुल मेरी बहन की जैसी हो। अगर तुम्हारी शादी किसी ने रुकवाई तो मैं यहीं इसी जगह तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ए ला इधर दे। हाँ भाई। बांध दो भाई। प्यार किसे कहते हैं इन्हें देखकर समझना चाहिए। कैसी भी तकलीफ हो बहन, मुझे बोलना। ये लो मेरा कार्ड। कोई भी परेशानी हो मुझे फोन करना। मेरी बहन का ख्याल रखना। अगर इसकी आंख में जरा से भी आंसू आए ना तो चीर के रख दूंगा। मेरा नाम क्या है पता है ना? सुल्तान बाजार नरसिंह यादव। नरसिंह भाई, मैं आपकी बहन को बहुत खुश रखूंगा। सच कहूँ बहन, तुमने बहुत अच्छा पति पाया है। नाराज क्यों होती हो? सबके सामने थोड़ा समाज का ख्याल कर। क्या बात है रानी, हीरोइन के कैरेक्टर में बिल्कुल इन्वॉल्व हो गई तू। तो अगला सीन स्वागत वाला करते हैं क्या? एक लाफा मारूंगी सही हो जाएगा। मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। ये कोई हीरो है, इसके साथ काम करके मेरा मूड खराब हो गया। ये लो। क्या है ये? रेंट के पैसे अंकल। मैं रेंट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। मंगलसूत्र है। रानी, तुम इस मंगलसूत्र को मजाक समझती हो क्या? इसको तो सिर्फ एक्टिंग में बांधा था अंकल। फिल्म में एक्टिंग हो सकती है, लेकिन असल जिंदगी में एक्टिंग नहीं हो सकती।
लगता है उस ऊपर वाले ने आज सबके सामने तुम्हारी शादी करवा दी। क्यों रे, तू हीरो है ना? इससे पहले तूने कभी किसी को मंगलसूत्र बांधा था क्या? सिर्फ डायलॉग बोलना आता है? अरे तू तो डायरेक्टर है ना? तूने इस सीन को पेन और पेपर लेकर लिखा था क्या? तेरी औकात क्या है? और तू म्यूजिक डायरेक्टर है। AR रहमान के साथ फोटो किस स्टूडियो में चीट करके बनवाई वो फोटो? कभी अपने कपड़े उतार के देख, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाने वाला लेबर लगता है। और तू डांस मास्टर है। वैसे तू इन सबसे बेटर ही है। और तू कैमरामैन है, कैमरे से वीडियो बनाता होगा, है ना? कभी कैमरा फोन से भी फोटो खींची है क्या? हमेशा साथ में खाते हो, सोते हो, फिल्म जाते हो, पार्क जाते हो, पब जाते हो, दारू पीते हो, यहाँ वहाँ घूमते हो। ये वाली आंटी अच्छी है, सामने वाली भाभी बहुत अच्छी है, यही सब करते हो ना? एक बार ध्यान से सोचो तुम्हारी जिंदगी किस तरफ जा रही है, फिर जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी कला को सॉरी बोलो। तुम लोगों का मूड खराब कर दिया ना मैंने। ए म्यूजिक डायरेक्टर, चल कोई ट्यून बजा। ताना नाना ताना नाना ताना नाना। क्या बात है। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठो। और काका, फैक्ट्री कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास। और तुम्हारा बिजनेस कैसा है? भाई हमारे भैया जोगिया ने फिल्म बहुत महंगी बनाई थी, लेकिन थिएटर में कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर पाई। ये अपना पायरेसी का पावर है भाई। राउडी राठौर, एक था टाइगर, इनकी 300 करोड़ की बजट वाली फिल्म 3 रुपए में मुंबई के मार्केट में पहुंचा दिया। देखा ना कैसे पहुंचाया। भाई गब्बर सिंह फिल्म है ना, हमारे पायरेसी प्रिंट के सामने एकदम नहीं टिक पाई भाई। पूरा कलेक्शन हिला दिया भाई। हमारे कलेक्शन के आगे उसका कलेक्शन कुछ भी नहीं है भाई। थिएटर के कलेक्शन से ज्यादा अपनी पायरेसी का कलेक्शन सुपर्ब है। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्ला 2 की पायरेसी करने से मुझे बहुत ज्यादा पैसे का फायदा हुआ भाई। किसी भी हाल में हमारे बिजनेस का सीक्रेट लीक नहीं होना चाहिए, समझे? पुलिस की अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं सब देख लूंगा। अच्छा भाई, नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। सिर्फ फिल्म ही नहीं, तुम सीरियल लेकर आओ, हम उसकी भी पायरेसी कर देंगे, समझे क्या? ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे रेड्डी साहब नमस्ते। जैसा हमने सोचा था हमारी फिल्म वैसे ही रिलीज हो रही है। इसके बाद मैं आपका पैसा रिलीज करता हूँ। ऑलरेडी आपकी फिल्म नेट पर रिलीज हो गई है, अभी कौन सी फिल्म रिलीज करेंगे आप? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे लगा कि रिलीज हो गई तो क्या आप अपना घर बेचकर पैसा देंगे, लेकिन आपने अपना घर भी बेच दिया है। देखो आप कोई भी सेटलमेंट करो, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। सर, मुझे आपकी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको पैसा आपके घर में आकर दिया था, अब मुझे पैसा वापस चाहिए। अब बस ये बताइए कि मुझे पैसा कब वापस मिलेगा। हेलो, मैं वैजाग का डिस्ट्रीब्यूटर नागेंद्र बोल रहा हूँ सर। अब तो पिक्चर नेट पर आ गई है सर, इसलिए मैंने जो आपको पैसा दिया हुआ है वो पैसा मुझे वापस कर दो, मेरा अमाउंट सेटल कर दो सर। सर आप बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं सर, ये पैसा लीजिए, मैं आपकी फिल्म में को प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। ले लीजिए ना सर, प्लीज मान जाइए ना सर। सर आप बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं सर, हमें भी लाभ होता है और सारे डिस्ट्रीब्यूटर को भी लाभ होता है। सर आप बात मान जाइए सर। वो सब ठीक है भाई, मेरी फिल्म का अगले महीने मुहूर्त है, अभी पैसे की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ले लूंगा। ले लो सर, आप दे दो भाई। ले लो सर। आप लोग जबरदस्ती पैसा दे रहे हो। साहब जी,
इतने अच्छे आदमी के साथ ये कैसे हो सकता है? मैंने सिर्फ 2 लोगों पे भरोसा किया था। पिछले साल एक को खेत में कीड़े ने काटा और वो मर गया, और दूसरे ये जो सिनेमा फील्ड में 10 लोगों का परिवार पालते थे वो भी मर गए। देखो ना, इनको पैरेसी के कीड़े ने काट लिया। आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े निर्माता, जिन्होंने बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं और जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, उन्होंने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया, ये जानने के लिए आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। बहुत मेहनत करके इस फिल्म के लिए अपनी पूरी जायदाद गिरवी रख दिया था। फिल्म बहुत अच्छी बनी थी, रिलीज भी होने वाली थी, इसी शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी, और पायरेसी ने इसे भी नहीं छोड़ा, फिल्म को भी डस लिया। इतने बड़े निर्माता कंगाल हो गए और अंत में सुसाइड कर ली। इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम बहुत मेहनत करके एक अच्छी फिल्म जनता के लिए बनाते हैं, पर हमारे इस फिल्म के बिजनेस को पायरेसी के कीड़े ने पूरी तरह खत्म कर दिया है, कमर तोड़ के रख दी है। पायरेसी के कारण निर्माता निर्देशकों को बहुत सारा नुकसान होता जा रहा है। पायरेसी को रोकने में हमारा साथ दीजिए। अरे रुको रुको, कहाँ अंदर चले आ रहे हो? किसने बुलाया तुम लोग को यहाँ पर? अबे तू कौन है बे? क्या मुझको नहीं जानता? बॉय, ऑफिस बॉय, नो सैलरी, ओनली फूड, और इधर ही सोता हूँ। और तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। यू हीरो? हाँ भाई। और तू डायरेक्टर लगता है। यू कैमरामैन, यू संगीतकार, और तू डांस मास्टर। क्या? तुम्हें कैसे पता? 10 साल का एक्सपीरियंस है बे। तुम लोग के जैसे लोग आते रहते, जाते रहते, आते रहते, जाते रहते, आते रहते, जाते रहते, लेकिन बॉय सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा बता, तुम लोग ने अपार्टमेंट लिया क्या? ओए अनपढ़, वो अपार्टमेंट नहीं होता, अपॉइंटमेंट होता है। हाँ हाँ, मैं भी तो वही बोलना चाह रहा था। तुम लोग वही लिए क्या? अपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट? अरे मिल गया, अपॉइंटमेंट मिल गया, तू जा यहाँ से। अच्छा, अपॉइंटमेंट ले लिया, जाओ जाओ, फिर के रुके हो जाओ। एक दिन मुझसे अपॉइंटमेट लो। बड़ी फिल्म बना नहीं सकते, छोटी फिल्म को फाइनेंसर नहीं मिलता तो करें क्या? अब छोटी फिल्म का क्या भविष्य हो गया भगवान जाने। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? सर हम सब एक मौके की तलाश में आए हैं। ओहो। सर मैं हीरो हूँ सर। हाँ सर मैं डायरेक्टर हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। कैमरामैन हूँ। सर मैं डांस मास्टर हूँ। और आप क्या करते हो? मैं म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा बजाते हो क्या? वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोग मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब लोग एक बार फिर से आना, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा देखो, तुम जैसे नए टैलेंट के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। तुम लोग जरूर आना। मैं अपनी अगली फिल्म बनाऊंगा ना, उसमें तुम सबको काम मिलेगा। वो नए बैनर के अंडर बनेगी। अभी जो फिल्म चल रही है बस उसे खत्म हो जाने दो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तुम सबको काम मिलेगा। सर कम से कम स्टोरी तो सुन लीजिए। अरे नहीं, स्टोरी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ल से ही इतना टैलेंट टपक रहा है, तो अब मुझे स्टोरी सुनने की जरूरत ही नहीं है। और सच बोलूं तो आजकल तो ऑफिस बॉय भी डायरेक्टर बन जाते हैं और मैनेजर भी प्रोड्यूसर बन जाते हैं। और तुम लोगों की शक्ल से तो इतना टैलेंट टपक रहा है, तुम कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाओगे। थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है, सबको मेरा आशीर्वाद। हाँ मिलते हैं मिलते हैं। ये क्या है सर? क्या हुआ बे? आप जो कोई भी आता है सबको एक ही डायलॉग चेपते रहते हो। ओहो, जरा पेन उठा के देना। देता हूँ। बात सुन, आज जैसे ये लोग मेरे ऑफिस में आए हैं ना, वैसे ही दूसरों के भी ऑफिस में जाते होंगे। कल के दिन ये लोग स्टार बन गए तो मुझे भी इनके ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। तब ये रिलेशन अपना काम आएगा ना। यही कारण है मैं सबको इतनी इज्जत देता हूँ। कल के दिन कोई भी काम आ सकता है। अब समझ में आया मैंने थप्पड़ क्यों मारा? हाँ सर, आपकी एक एक बात समझ में आ रही है। मैं भी आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो क्या है बे? ये ऑफिस बॉय एक दिन बहुत बड़ा डायरेक्टर बन सकता है सर। ये आपकी बातें सुनकर मुझे फीलिंग आ रही है सर। हाँ, मैं हमेशा बहुत अच्छी बातें करता हूँ। चल जा अपना काम कर। ठीक है सर, ठीक है। चल 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 जल्दी जा। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। ए हीरोइन, बाबू भाई कहाँ है? पिताजी मार्केट गए हैं, कान खोल के सुन लो। आज तुम्हें फ्री का कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। वो बोल के गए हैं उधार मांगने वालों को एक सिंगल चाय भी मत देना। बात आई समझ में? अब जाओ यहाँ से। अरे इतना गर्म क्यों होती हो? हमें एक चाय तो पिला दो बहना। छी हट बे, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। हम अकाउंट सेटल करने वाले हैं। कितना पैसा बाकी है? ओहो, किसका पर्स मार लिया है तुमने? पर्स नहीं हीरोइन, 5 स्टार। हाँ, 50 रुपए की टिकट 500 में बेचेंगे। थिएटर में नहीं, हमारे पास मिलेगी। हेलो बॉस, हमको भी 5 टिकट दे दो ना। तू हो या कोई भी हो, टिकट के लिए पैसा लगेंगे। हमें भी ब्लैक में देगा? ये हमारा बिजनेस है भाई। भाई हमारी स्टोरी पास हो गई है और एडवांस भी मिलने वाला है। बिल्डअप क्यों कर रहा है बे? फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, पैसा तो दे। हाँ तुझे पैसे दे देंगे। तुम्हारा क्या वैल्यू? अगर बाबू भाई बोलेंगे तो तुम 5 को टिकट में फ्री में दूंगा। तुम लोग तो मेरे किसी काम के नहीं। हेलो, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। बाबा से मैं बात कर लूंगी। इनको टिकट्स दे दो, तुम्हारे बाकी में से कट कर लेंगे। क्यों भाई? हीरोइन बोले ये चलेगा क्या? चलेगा।
इन लोगों को दे दो टिकट। 50 का 100, 50 का 100, 50 का 100 लो भैया, पिक्चर चालू होने वाली है। जल्दी करो, टिकट नहीं मिलेगा। 50 का 100, 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 नहीं मिलेगा। 50 का 100, ये लो। यहाँ क्या चल रहा है बे? नमस्ते सर। हटो, साइड में हटो। पिक्चर शुरू हो रहा है। वो देख, वो तो अपने दोस्त लोग हैं यार। लोग लाइन लगाकर टिकट लेते हो तो यहाँ ब्लैक कर रहा है। चलो उसे छुड़ाते हैं। क्यों? उसके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। वो तो हमें भी टिकट ब्लैक कर रहा था। सही है यार, वो तो हम लोगों से भी पैसे मांग रहा था। सही कहा। किसी को जानकर अनजान बनना अच्छी बात नहीं है यार। चलो भाई चलो। हाँ। ऐसा मजा चाहूंगा कि तू ब्लैक का बंदा छोड़ देगा। सीधी लाइन, समझा? सर, इस लेडीज कांस्टेबल को चांस दो ना सर, प्लीज। चुप। मारते क्यों हो साहब? सर, आप प्यार से बात कर सकते हो, इतना मार क्यों रहे हो सर? सर, एक पावरफुल डायलॉग मार के बताता हूँ सर। बोलता हूँ। तुझे खून के केस में डालूंगा और तुझे रेप के केस में डालूंगा। तू बस देखते जा। कौन हो बे तुम लोग? सर, मेरे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स है? बड़ा गैंग है। तेरा नाम क्या है? सीनू। ये सब मुझे हीरो नाम से पुकारते हैं सर। सीनू। कौन से एरिया का हीरो है बे? फिल्म का हीरो सर। कौन से फिल्म में काम किया है? अभी तक नहीं सर, बस एक चांस की तलाश है, ट्राई कर रहे हैं सर। तू कौन है बे? आगे बढ़ के बात कर रहा है। बहुत कलेजा है। डायरेक्टर है क्या? नहीं सर। सर, ये हीरो है ना, बात करते हुए अच्छा नहीं लगता। सर, म्यूजिक मैं डायरेक्टर डांस मास्टर हूँ। सर, ये डायरेक्टर है और ये म्यूजिक डायरेक्टर है। और तू विलन है? नो, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। सर, हम लोग अच्छे लोग हैं सर। ओहो, फिर प्रोड्यूसर कहाँ पर है? उसी की तलाश जारी है सर। वो मैं दिला देता हूँ। ये रहा। सर बस कीजिए सर। क्यों मार रहे हो सर? क्या गलती है हमारी? अभी बताता हूँ। ये ले। सर नहीं सर छोड़ दीजिए। स्टॉप इट। क्या किया इन लोगों ने? सर, ब्लैक में ये लोग टिकट ब्लैक करते हैं। पॉकेट मार भी है। इन्हें हमने रेड हैंड पकड़ा है सर। अरे वेरी गुड। क्या काम किया तुमने? रिपब्लिक डे के दिन गवर्नर के हाथ से तुमको गोल्ड मेडल दिलवाऊंगा। सर, रात को मैंने भी कोई ऐसा ही सपना देखा था सर। आहा, माधवपुर में स्मगलिंग करने वाले दारा सिंह को आप नहीं पकड़ेंगे। वो बिंदास है। जो नकली नोट छापता है तोरानी, आप उसको भी नहीं पकड़ोगे। वो भी आजाद घूम रहा है। इस देश का करोड़ों रुपए गबन करने वाले और देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं को भी तुम नहीं पकड़ोगे। एक छोटी सी फिल्म का टिकट ब्लैक करने वाले लोगों को तू पकड़ कर लाया है यहाँ पर, और तू हीरो बन के खड़ा है। छे, शर्म नहीं आती तुझे? हट जा। चलो जाओ तुम लोग यहाँ से। थैंक यू सर। चलते हैं सर। एक मिनट रुको। तुम लोग देखने में तो बहुत अच्छे घर से लगते हो। इस तरह का चिल्लर काम करने से तो अच्छा है देश की भलाई के लिए कुछ काम करो। अपने जीवन को सफल बनाओ। देश के लिए अच्छा काम करोगे ना तो देश भी तुम्हें सलाम करेगा। अगर दोबारा तुम टिकट ब्लैक करते हुए दिखे ना तो तुम लोगों का एनकाउंटर कर दूंगा। चल भाग यहाँ से। चलता हूँ सर। चल। हे, पहले आए होते तो फर्स्ट हाफ देखने के लिए। सेकेंड हाफ मैं तुझे दिखाऊंगा। चलो बे। सब कुछ कैसा है? फोन मिल गया। सिस्टर, ये प्लीज जल्दी ये दवाइयाँ लेके आइए। लेके डॉक्टर कैसा है वो? He is out of danger. बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, जो टाइम रहते उन्हें यहाँ ले आए। इन्हें 1 घंटे और आराम करने दो, उसके बाद आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। चलो ये बात उसके माँ बाप को बताते हैं। अभी रुक जाओ, उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। उनको फोन मत करो। अरे भाई देखना तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहा है? इसको ठीक करने के लिए हम लोग एप्पल, ऑरेंज, केला, पता नहीं क्या क्या लेकर आए थे। क्यों भाई, अब अच्छा लग रहा है ना? वो सब इसने नहीं खाया, उसने खाया। क्या? सब कुछ ये निकल गया। क्या बे? अरे भाई तुझे खाने को केला दिया था ना, इसे बता ना। और तू सब खा गया? इसके लिए कुछ भी नहीं बचाया तूने? 2 पीस बचे हैं ना। सुन, एक काम करना, इससे अपना थोबड़ा साफ कर ले। आर यू ओके शिनू? आई एम फाइन डॉक्टर। इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया।
तुम्हारे ट्रीटमेंट में इस लड़की की मदद के कारण ही तुम्हारी रिकवरी इतनी जल्दी हुई है। इसको थैंक यू बोलो। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ भाई? कौन था वो और कहाँ मिलेगा वो? भाई अगर पता चलता तो हम ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। छी, मेरे सामने तुझे चाकू मारकर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया यार। वो जहाँ रहे मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शीनू, हम नहीं जानते वो कहाँ रहता है, लेकिन बहुत जल्द उसका पता लगा लेंगे। वो अगर वापस दिखाई देगा तो वो कोई भी हो, मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। भाई मैं तो आपका चेला हूँ ना, मैं तो आपका राइट हैंड भी हूँ। आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे। अभी तक मुझे सिर्फ डाउट है। फर्स्ट टाइम अपुन की टिप गई है। अगर मुझसे दुश्मनी करनी है तो शमशान में अपनी बुकिंग कर लेनी चाहिए। सच बता, पुलिस को अपुन की इन्फॉर्मेशन किसने दी? माँ कसम भाई, मैं तो बचपन से बादाम का दूध पीना चाहता हूँ, लेकिन मैंने नहीं की। पेट भर के मैं मटन बिरयानी खा सकता हूँ, लेकिन मर्डर नहीं कर सकता। भाई मुझे बहुत जोर की एक नंबर आ रही है, मुझे छोड़ दो। बाहर जाके एक नंबर करके वापस आऊंगा भाई, और फिर पहले के जैसे ही काम करूंगा भाई। ए बाबा, इतनी बात क्यों कर रहा है? गोली मार। लगता है नई नई पुलिस में ज्वाइनिंग हुई है, इसलिए ब्लड में कुछ ज्यादा ही गर्मी है। बॉडी को ठिकाने लगा दो। चलो ले जाओ उसे। तेरी दुकान लीकेज हो गई, चड्डी नहीं पहनता क्या? आदत नहीं है। कब से बे? बचपन से। पागल। चल जल्दी खोलना यार। हाँ हाँ खोलता हूँ। सर, वो आपसे मिलने आया है। कौन है वो? अरे वो टिंग 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 बजाते रहता है ना दिन भर, वही। वो म्यूजिक डायरेक्टर ना? हाँ हाँ, भेज भेज भेज। भेजना पड़ेगा। ए, सर बुला रहे, जल्दी आ। सर। हाँ नमस्कार, चलो कुछ सुनाओ। हाँ सुनिए। ना 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 ना। क्या ट्यून बनाई है? इलैयाराजा के बाद तुम्हारा ही नंबर है। और सुनो। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी धुन है। यार रहमान भी फेल है तुम्हारे सामने तो। अरे तुम्हारे सामने सब फीके हैं। थैंक यू सर। वेरी गुड वेरी गुड। अरे हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ। आगे सुनो आगे सुनो। हाँ जी। डोकोमो 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 डोकोमो। मजा आ गया। कमाल हो यार, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। एक बात पक्की है, तुम्हारे में टैलेंट कूट कूट के भरा है। तुम टैलेंटेड ही नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। बहुत मजा आया। अच्छा एक काम करो, ये तीनों की तीन ट्यून मिलाकर एक ऐसी ट्यून बनाओ जो सबके दिल पर राज करे। और मैं तुम्हें अपनी जबान देता हूँ कि ये सॉन्ग मैं अपनी फिल्म में डालूंगा और ये सॉन्ग बॉक्स ऑफिस में हिट रहेगा। चलो बनाओ, लगे रहो। थैंक यू सर। हाँ बनाओ बनाओ, ये गाना हिट होगा। 3 ट्यून बड़ी मुश्किल से मिली है। और बनाने के लिए थोड़े से पैसे लग जाएंगे सर। कैसी बात करते हो यार, पैसे तो इसमें लगेंगे ही। ए मैनेजर, मेरा चेकबुक लेकर आओ। ठीक है सर। अच्छा 25,000 चलेगा ना? मैं एडजस्ट कर लूंगा सर। वेरी गुड। सर देखिए ना, इसने अपनी ट्यून को कॉपी कर लिया क्यों है। रे, तुझे अकल नहीं है क्या? इतने टैलेंटेड पर्सन ने इतनी मेहनत करके ये ट्यून बनाई और तूने रिकॉर्डिंग के पहले ही चोरी कर ली। पागल है क्या? चल जा यहाँ से, चल निकल। सर आपने भी इसकी तरह मेरी ट्यून को कॉपी कर लिया है। आप झूठे सर, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे इसके अंदर सच में कूट कूट के टैलेंट भरा है। ये सच में म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा। ए, टीवी में और फिल्म में देखना कोई आम बात नहीं है यार। एक्टिंग करने के बाद एडिटिंग होती है, लेंथ बढ़ने पर काटना पड़ता है। फाइनल होने पर सेंसर में भी कटिंग होती है। और तो और इतनी मेहनत करने के बाद सिनेमा रिलीज होगी कि नहीं इसकी कोई और गारंटी एक भी बात, नहीं है। तू पहले फिल्म देखना, तू उसमें है या नहीं ये कंफर्म करना, फिर घर में बताना। एकदम सही बोल रहे हो भाई लोग, मुझे फिल्म मिल गई है एज अ डांस डायरेक्टर यार, मेन कोरियोग्राफर, और कल ही शूटिंग है। सबको आना है। Zoom tack, zoom zoom tack, zoom tack, zoom zoom tack. Yeah. ऐसा है सर। Hey, 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 hey. Superb सर। रामू रेडी हो? हाँ रेडी मास्टर। जूम करके थोड़ा क्लोज करो। ओके मास्टर। नमस्ते सर। नमस्कार। शूटिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही सर। वहाँ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सर। रेडी साउंड? 1 2 tack, tack, tack,
ए, कौन है बे तू? सामने से हट। ये हमारा मंदिर है, तुम हटो यहाँ से। ये साइड में हटना भाई। हमारे मंदिर की जगह शूटिंग करना है तो पैसा देना होगा। अरे दिया था ना, तुम्हारे प्रेसिडेंट सोमनाथ को पैसे दिए ना। कौन है वो? ये जमीन हमारे मंदिर की है। हाँ सच है। ये तुझे किसने कहा बे? ये हमारा गाँव है। ये हमारा गाँव है। ये मेरे दादा की जमीन है। ये हमारे परदादा की जमीन है। कहाँ से पैदा हो गया? क्या बात रुक जाओ। ये भगवान का मंदिर है और तुम लोग इसके लिए भी आपस में लड़ रहे हो। मंदिर के अंदर तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लोग नहीं चाहते तो मैं शूटिंग बंद कर देता हूँ, लेकिन एक बात होनी चाहिए, इसके बाद तुम्हारी दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। ये दुश्मनी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। ऑलरेडी हम लोग शूटिंग बहुत टेंशन में करते हैं और ऊपर से आप लोगों का टेंशन हमें डिस्टर्ब कर रहा है। प्लीज आप चिंता मत करिए भैया, आप लोग शूटिंग करिए, डरने की कोई बात। आराम से शूटिंग करो। अरे भाई, फिल्म बनाने में क्या टेंशन है? बहुत अच्छा सवाल किया। फिल्म में हम लोग बहुत खुश दिखाई देते हैं, स्टोरी के हिसाब से हमें खुश रहना ही चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। असल जीवन में एक फिल्म बनाने में कितनी टेंशन होती है आपको पता है? ए वेणु। सर। दिल्ली से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, खाओ पियो मौज करो। अरे अप्पा राव, तुम्हारा लड़का फिल्म एक्टर बन गया है। अभी तुम्हारे सितारे बदल गए हैं, अभी तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा, आराम करो। हे पृथ्वीराज, वो मेरा बेटा हो या किसी का भी, घर से भाग जाते हैं, फिल्म देखते हैं और हीरो बनने हैदराबाद पहुंच जाते हैं। वो लोग तो हीरो बन जाएंगे और हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसे ही कितने नए हीरो का पोस्टर हमने चिटकाया है और पूरी जिंदगी चिटकाते रहेंगे। वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, समझा क्या? हर हफ्ते पोस्टर बदलते हैं, यहाँ किसी की जगह नहीं बनी हुई है। चल अभी टाइम पास मत कर, चल निकलता हूँ, बहुत काम करने हैं। शाबाश मेरा बेटा। क्यों जी, अब तो मेरा बेटा पोस्टर में भी छप गया है। तुम हमेशा उसे डांटते रहते थे, अब बोलो क्या बोलना चाहते हो? ऐसा है, फिल्म लाइन में काम मिलना कोई आसान काम नहीं है। हम तो फिल्म में नहीं आ सके, इसीलिए जिंदगी भर पोस्टर ही चिटकाते रहे, लेकिन पोस्टर में छपना बहुत बड़ी बात है। आज मेरे बेटे ने वो करके दिखा दिया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, इस पोस्टर को तुमने घर में क्यों लगाया? अगर बाहर लगाते तो सारे लोग देखते ना। सिर्फ बाहर ही क्या, पूरे जिले में चिटका दूंगा। 4 दिन के बाद दूसरी पिक्चर आएगी तो इस पे दूसरा चिटकेगा, लेकिन घर में तो कोई नहीं चिटका सकता ना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो नाम कमाएगा तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तुम तो हरदम उससे गुस्से से बात करते थे, पर तुम इसे कितना प्यार करते हो। यहाँ पर अपना इंटरवल होगा सर। सेकंड हाफ में हमारा हीरो डबल रोल में दिखेगा सर। स्टोरी कैसी लगी सर? बहुत अच्छी लगी तुम्हारी स्टोरी। इंटरवल का ट्विस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। बॉय सर, ये हमारे डायरेक्टर है। नमस्ते सर। नमस्ते। आप अभी से अपना स्टोरी पे काम शुरू कर दीजिए, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है पूरा कर देगा। ओके सर। अगर कोई कमी पड़ जाए तो मैं तो हूँ ही ना। हाँ, ऑल द बेस्ट। कल से मेरी टीम के सारे मेंबर्स यहाँ पर आएंगे, सबका पूरा ख्याल रखना। ओके ओके सर। ए भाई लोग, खुशखबरी, हमारी सारी तकलीफें दूर होने वाली है। आज से मेरा डायरेक्शन शुरू होने वाला है। डायरेक्शन। अबे प्रोड्यूसर मेरी कहानी सुनकर फ्लैट हो गया, इंटरवल का ट्विस्ट सुनकर पगला गया। अबे उसके एक्सप्रेशन तो मैं बता ही नहीं सकता। जब मैंने उसे बताया कि इंटरवल के बाद हीरो का डबल रोल होगा तो वो तो मेरी कहानी पर पूरी तरह फ्लैट हो गया। तुम लोग मेरे लिए खुशी वाले आंसू बहा रहे हो ना? मैं डायरेक्टर बन गया, डायरेक्टर। वो बात नहीं है यार, माँ की सारी प्रॉब्लम अब दूर हो जाएगी यार। तेरी कहानी में जो तूने लिखा है ना, वो सच में हो गया यार। ये क्या पागल वाली बात कर रहा है यार? तेरी माँ हमें छोड़ के चली गई। हाँ यार, ये सच क्या है? माँ, मैं तुझे छोड़कर हैदराबाद जा रहा हूँ ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तू खुशी खुशी जा। तू बड़ा डायरेक्टर बनेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। संभल के जा। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। माँ उठो ना माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ। माँ वापस आ गया, उठो ना।
सुनो, प्रोड्यूसर साहब नहीं है क्या? वो तो बैंकॉक शूटिंग के लिए गए हैं। शूटिंग में? आपका फोन लगाते रहे, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने दूसरे डायरेक्टर को ले लिया। कब तक आएंगे? 3 महीने लगेंगे सर। ओके भाई। ओके। चलो मैं सुनाता हूँ। अरे ऐसे रुको। नहीं। इसे सिर्फ मैं ही हाथ लगाऊंगा और कोई नहीं, समझे? हे, तूने कभी हमको ट्यून बताई है क्या? रुकना, तुझे सिर्फ ट्यून ही सुनना है ना? हा हा आलू बेरी आलू बेरी आलू बेरी आलू बेरी ई। ओ भाई साहब, रजनीकांत के दामाद को पता चलेगा ना तो अंदर घुसा देगा। ये अलग है वो अलग है, समझा? वो कोला बेरी था, ये आलू बेरी है। ए मोटे, ये फालतू आलू बेरी की ट्यून मत बता, अच्छी ट्यून बता, नहीं फोड़ दूंगा मैं। तो क्या तू चिंता था चिता चिता सुन के चुनता था चुता चुता बना देगा क्या? हाँ क्यों नहीं, सुन चुनता था चिता। ए राजा, तू बैग लेके कहाँ जा रहा है यार? हाँ, शायद कोई एक्टिविटी करने बाहर जा रहा है। नहीं यार, कुछ तो गलत लग रहा है। चल तो देखते हैं। कहाँ जा रहा है तू? क्या हुआ बता ना, बोलना। क्या हुआ बोलना। बोलना। मेरे सपनों के चक्कर में मेरी माँ चली गई, अपनी माँ का संस्कार करने गया तो फिल्म चली गई। अब यहाँ रुक कर क्या फायदा? अगर एक प्रोड्यूसर ने मौका नहीं दिया तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई क्या? तुम्हें जरूर कोई ना कोई मौका देगा भाई। और क्यों नहीं मिलेगा? हिम्मत हो तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अरे इसी हिम्मत के बल पर तो फिल्मों में काम करने वाले टी रामाराव हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। यहाँ के लोगों को अभिनंदन, अपनी मातृभाषा का अभिनंदन। भारत देश की प्रगति के लिए मैं काम करता रहूंगा। ज्ञान था तभी तो हमारे सुपरस्टार कृष्णा जी हमारी इंडस्ट्री में सिनेमा स्कोप लाए। अगर नरसिम्हा जी ने मौका नहीं दिया होता तो क्या मेगा स्टार चिरंजीवी सुपरस्टार नहीं बन पाते? तो क्या आप लोग मेरे साथ हो? अगर उस वक्त केडी जी ने फिल्म नहीं बनाई होती तो आज के वक्त में डॉक्टर मोहन बाबू नहीं बन पाते क्या? आज की इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार है रवि तेजा, उन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं किया क्या? इन सब ने तगड़ा स्ट्रगल करके ही सब कुछ हासिल किया यार। सॉरी भाई, मुझ में अब हिम्मत नहीं है, मुझे जाने दो। सुन तो। अरे भाई, अरे रुक। कहाँ जा रहा है यार? हीरो क्या हुआ? क्यों उसके पीछे जा रहा है? भाई हमारा दोस्त छोड़ के जा रहा है, उसे जरा समझाओ ना भाई। आप समझा सकते हो भाई? बात करने से नहीं समझेगा, कुछ और करना पड़ेगा। लोकेश भाई, मैं आपके काका से बात करवा रहा हूँ। लोकेश भाई फोन पर है। हाँ लोकेश भाई, बहुत दिन हो गया, कहाँ बिजी हो? यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है, सारा एरिया हमने कवर कर लिया है। अरे मामू, ये क्या चल रहा है? हम लोग यहाँ पे पत्ता बेचने आए हैं क्या? तो और क्या करेगा? इससे अच्छा तो रोड पे चना बेचना होता है। कौन से काम में लगा दी? कितनी बात करता है तू? भाई राम बाबू, बस पार्सल को अच्छी तरह चेक कर लेना। हाँ चेक कर लिया बॉस। उसके अंदर की पैकिंग चेक कर ली ना? हाँ चेक कर लिया, आप भी देख लीजिए। भाई मैंने तो दूध में पानी मिलाते हुए देखा, लेकिन इस तरह सीडी को मिलाते हुए कभी नहीं। भाई अगर आप थोड़े दिन पहले पैदा हुए होते ना तो आप मुंबई के डॉन बन गए होते सच में। नमस्ते सर, आपने मुझे अर्जेंट बुलाया हाँ था? भाई, हमारा डायरेक्टर तुमसे मिलने के लिए मरे जा रहा है। जाओ जाओ, उससे मिल लो, नहीं तो किसी और को साइन कर लेगा। अच्छा, जाओ। ठीक है। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ अबे तू हट यहाँ से। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ, समझा? सर मैं आपको देख के समझ गया था कि आप बहुत बड़े डायरेक्टर बनोगे सर। प्रोड्यूसर के सामने जैसे बजता है ना, वैसे मेरे सामने मत बज। सर आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा सर। ये काम की बात है, प्रोड्यूसर से मेरे स्टोरी की तारीफ कर, तब मैं तेरा गाना पास करूंगा। सर
क्लाइमेक्स सुपर है सर, आपके क्लाइमेक्स सुनकर सब रोएंगे। सही बज रहा है भाई, ऐसा ही तो उसको बोल। ठीक है सर। चल काम हो गया सर। हाँ क्या हुआ? डायरेक्टर से तुमने पूरी स्टोरी सुन ली ना? सुन लिया सर। अरे वाह 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 वाह, इनके डायरेक्शन में पिक्चर सुपर हिट होगी सर। सर इन्होंने जैसी स्टोरी मुझे सुनाई है, क्लाइमेक्स सुन के मेरी आंखों में आंसू ही आंसू आ गए। अरे बस भी करो यार। क्या हुआ डायरेक्टर साहब? अब क्या बोलूं सर, इसको हॉलीवुड में होना चाहिए था, बेचारा यहाँ स्ट्रगल कर रहा है। आप एकदम सही कह रहे थे सर, इस फिल्म के लिए ये म्यूजिक डायरेक्टर ओके है। हाँ सर। मेरे बारे में तुम लोग छोड़ो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी तो भी चलेगा। ओके ओके सर। सर हाँ 1 लाख? ये तो एडवांस ही है यार। ये तेरे लिए 2 लाख। 5 लाख की बात हुई थी ना सर। ये तो सिर्फ टोकन है भाई। एंजॉय। ओके ओके ओके। ए 2 चाय उधर पहुंचा। ए म्यूजिक डायरेक्टर कुछ स्पेशल चाहिए क्या? ये स्पेशल? ये क्या कर रहे हो? ये क्या बाबू भाई, ये कोई चाय का बर्तन है क्या? अरे ये क्या कर रहा है बेटा? छी 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 छी, इतने पुराने बर्तनों में इडली बनती है, इन्हें खा के तो मेरा पेट। क्या ये बाबू भाई? बाबू भाई देखो ये सब, और ये कोल्ड ड्रिंक है। छी बाबू भाई कम हियर। अब क्या हुआ? ये फ्रिज मुझे देखने में बिल्कुल पसंद नहीं, इसे मैं उठा के फेंक दूंगा। अरे 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 रुक जा बेटा रुक जा, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? मेरे मामा ने ये 40 साल पहले इंस्टॉलमेंट में दिलाई थी, जो तू तोड़ रहा है। तेरी से दुश्मनी क्या है? ए तुझे जहाँ म्यूजिक बजाना चाहिए वहाँ तो तू बजाता नहीं, यहाँ आके तोड़-फोड़ कर रहा है तू। ज्यादा मेहनत मत कर। तेरे घर पे गिटार है ना बजाने वाला, उसे तोड़ दे। बाबू भाई ये देखो, ये क्या मिल गया इसे? 1 लाख का चेक। बाबू भाई यहाँ से होटल हटा के यहाँ पे कॉफी कैफे डे बना दूंगा। ये तू क्या बात कर रहा है बेटा? हेलो कोहिनूर, अर्जेंट में कॉफी मशीन, जूस मशीन, ग्राइंडर और रेफ्रिजरेटर भेजो। मार्केट में जो नया माल आया बस उसी को भेजने का, और कोई बासी माल भेजा तो क्रेडिट नहीं चाहिए भाई, कैश दूंगा। 1 लाख का चेक है मेरे पास। चल अभी आधे घंटे में सामान भेज देना। बाबू भाई ये चेक डाल के आता हूँ और आधे घंटे में सामान आ जाएगा इधर। राजू बन गया जेंटलमैन, और राजू बन गया। ओ मकान मालिक, बाहर आओ। क्या रे, इनसे इज्जत से बात नहीं कर सकता क्या? तुम्हें इज्जत चाहिए कि चेक चाहिए? चेक चाहिए। तो कितने महीने का रेंट बाकी है? 5 महीने का। चल तुम्हें 10 महीने का एडवांस देता हूँ, चलेगा ना? 10 महीने का एडवांस? तब तुम इन्हें कुछ भी कहो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। क्यों रे? अगर वो 5 महीने का रेंट एडवांस में देगा तो तू उसके साथ चली जाएगी? मुझे कोई ऑब्जेक्शन लेकिन नहीं मुझे है। ऑब्जेक्शन है। चुपचाप घर के अंदर जा। क्यों बे, इतना बड़ा मुंह लेके इतने बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है? पैसे कहाँ हैं तेरे पास? मैं बात करके टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आधे घंटे में आता हूँ, और मेरे आने से पहले बिस्लेरी की बोतल लेकर यहाँ पर खड़े रहना, समझे? बिस्लेरी की बोतल लेके खड़ा रहूं? ये क्या कपड़े पास मारे, फेंको ने। अरे क्या कर रहा है? ए मोटे, मेरे पास एक ही पैंट था, वो भी मेरे लवर ने गिफ्ट किया था। तो अपने पास रखना चाहिए था ना। मेरे पास यही एक ड्रेस थी, वो भी तूने बाहर फेंक दी। What you thinking about me? अभी तुझे बताता हूँ। हेलो लाइफस्टाइल। चल तेरा साइज बोल। 36, मेरी नॉर्मल है। ए, असली साइज बोल। मेरी 32। 36, मेरा 100। अबे असली साइज बोल। कोई बात नहीं, बता दे। हेलो, इन्होंने जो बोला वो सुना ना? एक साइज 100 का है और जल्दी से भेज दो। ओके? हाँ, और एक बात सुनो, तुम्हारे स्टोर के हर ब्रांड का हर एक शर्ट मेरे को चाहिए। माल जल्दी भेजो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाबूजी कोई लंगोट वंगोट नहीं फेंकोगे क्या? अरे अब लंगोट भी लेगा क्या? ले उतार के देता हूँ, इसको पकड़ कर अंदर ला तो। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पागल समझ रहे हो क्या? Look down, not there. Yeah. अबे 1 लाख। 1 लाख रुपया। सुनो भालो, तुम लोग यहीं पर रखो, मैं 2 मिनट में कैश विड्रॉ करके लेके आता हूँ। लगता पैसा मिल गया।
पैसे मिल गए। तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर सोच रहे होगे ना कि मेरा चेक बाउंस हो गया होगा। क्या बात कर रहा है? क्या बात थोड़ी है? नहीं यार। तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। तुम लोग यही सोच रहे हो कि मैं हंस क्यों रहा हूँ ना? मेरा तो 1 लाख का ही है और उस डायरेक्टर का 5 लाख का था। अब उसका क्या पोजीशन होगा सोचो। चाय 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 ले लो। तू 5 मिनट लेट हो गया। मेरा चेक पास हुआ, मैंने कम से कम ये तो खरीद लिया। 10 साल का एक्सपीरियंस है बाबू। चाय ले लो चाय। इस सिनेमा इंडस्ट्री को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। स्टोरी बहुत अच्छी थी। थैंक यू वेरी मच सर। हीरो हीरोइन और कास्टिंग के अलावा मुझे टेक्निकल स्टाफ, मुझे सारे क्रू मेंबर्स की लिस्ट दीजिए। मैनेजर, ये हमारी अगली फिल्म के डायरेक्टर हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, आप बुरा ना माने तो मैं कुछ बोलूं? इसकी कहानी लिखते समय मैंने हीरो, हीरोइन, कैमरामैन, म्यूजिक डायरेक्टर्स और बाकी सारे टेक्नीशियंस को सिलेक्ट कर लिया था सर। कौन है वो लोग? सब मेरे साथ ही रहते हैं सर। तुम्हारे साथ में? तुम्हारे साथ रहते हैं? साथ में रहते हैं सर, लेकिन बहुत टैलेंटेड हैं। ठीक है, मुझे तुम्हारी टीम के साथ कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो ओके, प्रोसीड। थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात है। फिल्म चालू होने वाली बाबू भाई। क्या 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 फिल्म चालू होने वाली बाबू भाई। कल ये भी बोल रहा था मुझे 1 लाख का चेक मिला है। पूरे होटल का नया सामान दिला रहा था। अब तुम लोगों को भी फिल्म में चांस मिल गया है। अब तो तुम बड़े होटल में जाओगे, यहाँ तो आओगे नहीं। अच्छा ठीक है, खाना खा लो और बिल क्लियर करो। अरे बाबू भाई सुनो तो सही, नागेंद्र बाबू ने हमें चांस दिया है। फिर से कहना, क्या कहा? नागेंद्र बाबूजी ने हम सबको चांस दिया है भाई। सच में? हाँ। मेगा स्टार चिरंजीवी का भाई, अंजना प्रोडक्शन का मालिक श्री नागेंद्र बाबू तुम लोगों को चांस दे रहा है। ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम लोगों को पता है? ये चांस पाने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है, मालूम है? बहुत अच्छा, अच्छे से मेहनत करना। ये चांस तुम मिस मत करना, अपनी जी जान लगा देना। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के सदा साथ रहेगा। आता हूँ। अच्छा सुनो, हीरोइन रानी को लिया है ना? यही पे तो प्रॉब्लम है बाबू भाई। अब क्या प्रॉब्लम है? रानी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक आदमी को। कौन है बता, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। वो यही तो है। इसने बोला इसको अनुष्का चलेगी और अगर वो ना मिली तो काजल से काम चला लेगा, लेकिन रानी के नाम पर मना कर रहा है भाई। ए शीनू, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने तमन्ना और अनुष्का का बात कर रहा है? काजल का भी नाम लिया था इसने। ए रुक। अरे रानी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सिर्फ फिल्म में ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में भी तू ही मेरी हीरोइन है। शीनू, हाँ? आई लव यू यार। क्या? आई लव यू। क्या? आई लव यू कहा? अरे कुछ नई बात करो यार। ये वर्ड तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ को कहा, मेरी माँ ने मेरे पिताजी को कहा, मेरे दादी ने मेरे दादा को कहा, मेरे दादा ने मेरी दादी को कहा और उनसे भी पहले बहुत सारे लोगों ने कहा। अरे ये सब लोगों ने आई लव यू बोलकर इस शब्द की तो वाट ही लगा दी है। इसलिए अब कुछ नई बात करो ना प्लीज। चाचा। सर मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ सर, ये फिल्म यूथ को पसंद आएगी। ये मील का पत्थर साबित होगी। डेफिनेटली देखना, ये फिल्म हिट होगी सर। मैं तो कहता हूँ कि ये फिल्म 100% सिल्वर जुबली होगी। सर आपकी फिल्म रिलीज करने में हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आपके बैनर को रिलीज करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है सर। सर ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी सर। अच्छा हम चलते हैं। नमस्ते सर, चलते हैं। नमस्ते सर। थैंक यू सर। अरे क्या है, तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ ना यहाँ पर। अरे क्या बच्चों की तरह खड़े हो? आओ बैठो ना, कम ऑन। हाँ, कल से आप लोग काम स्टार्ट कर दीजिए। आपको जो भी चाहिए मैं सब दूंगा, वो मेरी प्रॉब्लम है। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो माय डियर हीरोज, कब हो रही है तुम्हारी फिल्म रिलीज? पेपर में छप गए हो, टीवी में, न्यूज में, हर जगह ट्रेलर चल रहा है। ए भाई तुम लोग बड़े हीरो बन जाओगे तो इस बाबा का तो नहीं भूलोगे ना? अरे क्या बात करें बाबू भाई, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? बाबू भाई इसी जगह पे कॉफी कैफे डे बनाऊंगा मैं। क्या बात कर रहे हो बाबू? बस अब तू बर्तन बाहर फेंकेगा तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा।
ए रमेश, तू यहाँ पर? प्रोड्यूसर साहब ने अर्जेंट आप लोगों को बुलाया है। हाँ सब तैयार है, चलो। अरे आपको नहीं बुलाया, सिर्फ हमें। चलो। हाँ चलो चलो चलो। अरे मैं खाने में अच्छा बनाता हूँ, जल्दी आना। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपने बहुत अर्जेंट में बुलाया। हाँ भाई, मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये फिल्म नहीं रिलीज करूंगा। क्यों सर? सर अगर फिल्म रिलीज नहीं होगी तो हमारी कला का क्या होगा सर? सर इसमें मैंने बहुत मेहनत की है सर। रिलीज करने में आपको क्या प्रॉब्लम है सर? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो सिनेमा इंडस्ट्री की नई प्रॉब्लम है। मेरे मन में भी तू है, मेरे दिल में बस तू है। हेलो, ऑल द बेस्ट प्रोड्यूसर। कौन है? अभी मैं तेरी आने वाली फिल्म देख रहा हूँ। What? तूने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है प्रोड्यूसर, तुझे जितना एंजॉय करना है कर ले। एक बात सुन, तेरी फिल्म रिलीज होने से पहले अगर पायरेसी से बचाना चाहता है तो आज के आज मुझे 1 करोड़ रुपया भेज दे। कौन बात कर रहा है? ज्यादा देर करेगा तो तेरी आने वाली फिल्म नेट पे रिलीज कर दूंगा, फिर कहीं का नहीं रहेगा तू। कौन है तू? क्या बात कर रहा है? बॉस, पायरेसी किंग बॉस, वायरस की तरह पायरेसी करता हूँ। उसने मुझसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कहीं प्रोड्यूसर पुलिस को इन्फॉर्म न कर दे। वो भरोसे लायक नहीं है, वो पागल है। 1 करोड़ रुपया मांगा तो फटक से दे दिया, बेवकूफ कहीं का। वो बेवकूफ नहीं है, असल में हम लोग बेवकूफ है। उस प्रोड्यूसर ने आधे घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपए हमें पहुंचा दिए। अब गारंटी है कि जो मांगेंगे वो देगा। अब उसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड करो। वापस उससे पैसा मांगना है? ऐसे के लिए काम करता है ना तू मेरे पास? रोज 10 किलो मटन खाता है और 10 लीटर दूध पी जाता है। एक फोन करने में इतना नाटक कर रहा है। क्या बात करते सर, ये जो तबेला निकला है ना, 4 दिन अगर मैं जिम में डिप्स मारूंगा, डिप्पा 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 डिप्पा, अपने आप खत्म हो जाएगा। अल्लू अर्जुन की तरह एकदम स्लिम ट्रिम हो जाऊंगा, एकदम स्लिम ट्रिम एकदम। फोन कर रहे उसको? अबे ओ भाई ने डिसाइड किया तेरे से 5 करोड़ रुपया लेना है, जल्दी बोल कब देगा? मेरे पास अभी पैसे नहीं है। क्या बोला? 30 करोड़ की फिल्म बनाता है तू, 5 करोड़ रुपया भाई को देने के लिए नहीं है? तुझे क्या लगता है मेरा भाई कहीं का पागल है क्या? मैं तेरी स्टोरी नहीं सुनना चाहता हूँ, एक सैंपल सीडी भेज रहा हूँ, सीडी देख के फैसला कर ले तू, पैसा देना है या नहीं देना है। तुम्हें जो करना है करो, 1 रुपए भी नहीं दूंगा तुमको। मुझे करोड़ रुपए की कोई चिंता नहीं, वो जितना मांगे मैं दे सकता हूँ। लेकिन इसका अंत क्या है मुझे बताओ। कितनी मुश्किल से हम फिल्म बनाते हैं, करोड़ों रुपए लगाकर हम फिल्म बनाते हैं, अपने बैनर से रिलीज करना चाहते हैं। अपने नाम को कमाने के लिए तो प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, लेकिन ये लोग हमारे बीच में दीवार बन के खड़े हो गए। व्यवसाय तो रह ही नहीं गया। फसल में कीड़ा लगने के बाद जितना दर्द किसान को हो रहा है, वैसा ही दर्द फिल्म की पायरेसी हमें दे रही है, जिसका कोई उपाय नहीं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं फिल्म रिलीज नहीं करूंगा। क्यों रिलीज नहीं करेंगे सर? आप फिल्म को क्यों रिलीज नहीं करेंगे? भले ही हम मर जाएं सर, लेकिन इस फिल्म को मारने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे सर। उस चोर को तो मैं देख लूंगा। नो सर, अगर आप रहेंगे तो हम जैसे बहुतों को बना सकते हो, बहुतों की लाइफ बना सकते हो सर। अब चाहे जीत हो या हार हो, लेकिन हम तो लड़ेंगे ही सर। हम चलते हैं सर। जी सर, जी सर। रुको रुको। हेलो पुलिस स्टेशन। भाई उस प्रोड्यूसर ने हमको पैसा देने से साफ साफ मना कर दिया। एंजॉय करो बे। ये क्या बॉस, वो हमें पैसा नहीं दे रहा, आप एंजॉय करने की बात कर रहे हो। पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ, उसके फिल्म का पायरेसी करके कमा लेंगे। एंजॉय करो। अरे क्या बोला भाई, क्या? चल ए काका चलो, मजा करना है। ऐसा क्या हो गया बे? क्या बोल रहे हैं? इस भाई ने इतनी बड़ी पार्टी देने के लिए बोला, तुम यहाँ बैठ के सीट गरम कर रहे हो। तुम लोग उन लोगों को देखो। स्टॉप, मैं एक्शन बोलूंगा फिर मारना। एक तेरी तो ये ले, तू फाइटर है कि एक्टर है? ले सुन, फाइटिंग ऐसे नहीं करते, मैं दिखाता हूँ देख। ऐसे एक्शन किया और फिर दिया। अबे 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 रुक रुक रुक, अरे इस तरफ एक मिनट, इस तरफ, उस तरफ, इस तरफ। अरे ये ले।
उस दिन तुझे चाकू मारा था, अभी तक तू मरा नहीं क्या? चल आज तुझे मार देता हूँ। आया मजा? आया मजा? अबे रुक जा यार। ये ले। अरे यार, नरसिम्हा फिल्म की पायरेसी किया है। समाज के लिए मैं अच्छा नहीं है तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं बुरा नहीं होने दूंगा। देखो, ध्यान से देखो मुझे। दूसरी बार देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, सच में नहीं रहोगे, मार दूंगा। रामू सर की भी पायरेसी कर दिया यार। टुकड़ू फिल्म की डीवीडी है भाई। एक बार मैं दिमाग में बैठ गया तो दिमाग से निकलता नहीं हूँ, समझा ना? पवन कल्याण की फिल्म गब्बर को पायरेट किया इसकी तो। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। भाई वो लड़के लोग हमारे अड्डे में घुस के सबको मार रहे हैं भाई। क्या कर रहा है? ये क्या है? उसके पिल्ले ने मेरे को मारा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फाड़ कर दूंगा। हॉलीवुड फिल्म देख रहा है क्या? तुम लोगों को कैसे पता चला? अबे तू अकेले आया, कंपटीशन में आया क्या? इतना मोटा कैसे लड़ेगा हमसे? तो मुझे मोटा वाला सर फोड़ दूंगा। अबे तू मोटा टच मत करना मेरे को, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। इसकी तो बहुत अबे क्या कर लेगा तू? रास्ता छोड़। कौन सी सीडी चाहिए? इंग्लिश चाहिए? हिंदी चाहिए? कौन सी फिल्म का चाहिए बोलना, मैं तेरे को लाके देता हूँ, अभी देता हूँ। समझे क्या? एक फाइट मारूंगा। तेरे पास कहाँ छुपा है? चुपचाप बता। मैं तेरे पैर तू पड़ आज भाई। मारा जाएगा। भाई 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 मैं मार नहीं खाना चाहता भाई, मार नहीं। भाई भाई वो अंदर पड़ा, जाके उससे निपट लो, और उसके साथ में 2 लोग और हैं। जा उसको मारो। मैं तो जा रहा हूँ और अपना खाना भी लेके जा रहा हूँ। भाई मुझे बात कर दो, मुझे बात नहीं करना। क्या रे हीरो, तेरे जैसे कितने लल्लू को मैंने पिछवाड़े में लॉक करके रखा है, तू भी आया अभी लॉक होने? वही तो लॉक तोड़ने के लिए आया हूँ मैं। तेरे जैसे कितने लल्लू को मैंने पिछवाड़े में लॉक करके रखा है, तू भी आया अभी लॉक होने? तेरी फिल्म की किस्मत बहुत बुरी है। इस पायरेसी के वायरस को तेरे बाप के बाप के बाप के बाप का बाप भी नहीं रोक सकता, समझा क्या? हजारों लोगों की जिंदगी बनाने वाले कला मंदिर की कसम, लाखों करोड़ों लोगों का घर चलाने वाले इस फिल्म इंडस्ट्री की कसम, इस सिनेमा की दुनिया को मैं इस दुनिया से मिटने नहीं दूंगा। तुम लोगों के खून से ये पायरेसी का कीड़ा मैं निकाल कर रहूंगा।
आपने इन क्रिमिनल्स को सजा दी, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही। मैंने फिल्मों में काम करने वाले हीरो तो बहुत देखे, लेकिन देश के लिए काम करने वाले तुम अकेले हीरो हो शिनू, और मेरे इस हीरो को मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा। आप लोग जाइए, इन सबको मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सर। चलो दोस्तों, इन सबको रिमांड पर ले चलो। यस सर।